अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। स्विमिंग क्लास। स्कूल में प्रिंसिपल सर प्रार्थना के बाद आकर घोषणा करते हैं, अब से आप सभी की वीकली हॉबी क्लासेस शुरू होगी। हर शनिवार एक खेल में आपका भाग लेना अनिवार्य किया जाएगा। ओके सर। स्विमिंग क्लास में आने का एक डेकोरम मेंटेन रखना होगा सब बच्चों को। साथ ही इसका एक विशिष्ट ड्रेस कोड भी रहेगा। इस क्लासेस से जो बच्चे आगे निकल कर आएगा, आगे जाकर उनको स्कूल की तरफ से स्टेट और नेशनल खेलने भेजा जाएगा। सब बच्चे खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। घर पहुंचने के बाद गट्टू कहता है, मम्मी मुझे और चिंकी को आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम दिलवाने होंगे। हमारे हॉबीज क्लासेस में अब से स्विमिंग क्लासेस भी हर शनिवार को होगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। स्विमिंग तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। उससे बॉडी की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेकिन चिंकी उदास खड़ी होती है, जैसे वो स्विमिंग क्लास के लिए बिल्कुल भी उत्साहित नहीं है। क्या बात है बेटा, आप इतने चुप क्यों हो? आप खुश नहीं दिख रही। आपके लिए भी तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम लाना होगा ना? मम्मी, मुझे पानी से डर लगता है। इतने पानी में तो मैं डूब जाऊंगी। कोई बहाना बताओ ना मम्मी, मैं स्विमिंग क्लास को नहीं ज्वाइन करना चाहती। डर कैसा बेटा, डरना कभी नहीं चाहिए। अगर डर लगता है तो फिर तो डर को फेस करना चाहिए, वरना आप कभी भी इस डर से निकल नहीं पाओगी। नहीं मम्मी, मैं स्विमिंग नहीं करना चाहती। मैं डूब गई तो? मम्मी ये सुनकर हंसने लगती है। कुछ नहीं होगा आपको, वहाँ आपको सिखाने के लिए एक्सपर्ट होंगे। चलो तैयार हो जाओ, पापा के ऑफिस से आते ही बाजार जाएंगे स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेने के लिए। थोड़ी देर में पापा ऑफिस से आ जाते हैं और सब लोग बाजार जाते हैं। गट्टू चिंकी, तुम दोनों सेम कॉस्ट्यूम ले लो, कॉमन कलर ब्लैक। हाँ मम्मी, मुझे भी ये ड्रेस अच्छी लगी। मम्मी, मुझे भी अच्छा लगा ये ड्रेस। इस तरह से दोनों स्विमिंग के कॉस्ट्यूम ले आते हैं और घर पर पहनकर चेक भी कर लेते हैं। शनिवार का दिन आ जाता है और चिंकी बार बार स्कूल से छुट्टी लेने का बहाना बनाती है। मम्मी, मेरा सर दर्द हो रहा है, छुट्टी ले लूं क्या? कोई बहाना नहीं चलेगा चिंकी, स्कूल जाओ और अपने डर से लड़ो। देखना, तुम सबसे अच्छी स्विमिंग करोगी एक दिन। तभी गट्टू चिंकी पर हंसने लगता है। डरपोक डरपोक डरपोक। ऐसे नहीं बोलते गट्टू, उसको हौसला दिलाओ। वो आज डरेगी तो हमेशा डरती रहेगी। स्कूल में उसका ध्यान रखना। कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद सब ठीक हो जाएगा। ओके मम्मी। दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं। रेगुलर क्लासेस खत्म होने के बाद सब बच्चे स्विमिंग एरिया में पहुंच जाते हैं। वेलकम क्लास। सबसे पहले आप सभी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाए। पीछे चेकिंग रूम है। बंटी, गट्टू, गुड्डी और चिंकी सब स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाते हैं। कितना प्यारा कलर है तुम्हारी ड्रेस का चिंकी। तुम्हारी ड्रेस भी बहुत अच्छी है गुड्डी। इसके बाद टीचर सबको लाइन में लगने के लिए कहते हैं। स्विमिंग के लिए सबसे खास होता है सांस पर काबू पाना। कारण है, इसमें आपको अगर ज्यादा देर पानी में रहना पड़े तो सांस फूले नहीं। इसके लिए प्राणायाम करना होता है, जो आपको योग क्लास में सिखाया जाता है। आज आप सबको स्विमिंग पूल में जाना है और थोड़ी थोड़ी देर रहना है। एक असिस्टेंट आकर सब बच्चों को स्विम टायर पहनना सिखा देता है। एक एक करके सब बच्चे पानी में कूद जाते हैं, लेकिन चिंकी डर के मारे वहीं खड़ी रह जाती है। क्या हुआ चिंकी, तुम पानी में क्यों नहीं जा रही? मुझे डर लग रहा है टीचर। डर कैसा चिंकी, कुछ नहीं होगा। आपको टायर भी बांधा हुआ है। आप आराम से पानी में जाओ। बाकी मेरा असिस्टेंट भी है आपका ध्यान रखने के लिए। बाकी बच्चे भी बार बार चिंकी को आवाज देते हैं। चिंकी डरो मत, देखो हम सब भी पानी के अंदर हैं। हाँ चिंकी, डरो मत, बहुत अच्छा लगेगा तुमको। चिंकी आओ ना पानी के अंदर, आओ चिंकी आओ। गट्टू पानी से बाहर आता है और चिंकी के पास जाकर कहता है, आओ चिंकी, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। डरने की कोई बात नहीं है, बस अपनी आंखें बंद कर दो। गट्टू चिंकी का हाथ पकड़कर उसे पूल में ले जाता है। पानी बहुत ठंडा है। अब धीरे धीरे मैं तुम्हारा हाथ छोड़ रहा हूँ। तुम डरना मत और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देना। चिंकी जब आँख खोलती है तो सब उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। चिंकी चिंकी चिंकी। चिंकी भी खुश हो जाती है। टीचर कहते हैं, देखा,
मैंने कहा था ना डरना नहीं चाहिए। अच्छा लग रहा है ना तुमको? यस टीचर। आज के दिन बस इतना ही। बस ये ध्यान रखना, पूरा हफ्ता आप लोग सांस के लिए प्राणायाम करते रहना। ओके टीचर। पूरे हफ्ते भर बच्चे स्विमिंग के वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर। इस बार चिंकी बाकी बच्चों से पहले ही पानी में चली जाती है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। टीचर कहते हैं, आज आपको पानी में लेंस मारना और हैंड्स का मूवमेंट कैसे होता है ये सिखाएंगे। ओके टीचर। अब सारे बच्चों को इस एंड से उस एंड तक जाना है। चलो देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। और सारे बच्चे कोशिश करने लगते हैं। वाह चिंकी, बहुत अच्छा कर रही हो तुम। और इस तरह से लगातार हर शनिवार स्विमिंग क्लास चलती रहती है और चिंकी बाकी सब बच्चों से बहुत अच्छा और जल्दी तैरना सीख लेती है। तुमने अपने डर पर काबू पाया है चिंकी, और तुमने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए स्कूल ने ये तय किया है स्कूल कंपटीशन के लिए उसमें तुमको भी शामिल किया जाए। और दूसरा नंबर आया है बंटी का। सब बच्चे तालियां बजाते हैं। मम्मी, मेरा स्कूल लेवल कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया। देखा, मैंने कहा था ना तुम सबसे अच्छा तैरोगी एक दिन। तुमने अपने डर पर काबू पा लिया। आपको पता है मम्मी, पहले दिन तो चिंकी पानी में कूदने से डर रही थी। हाँ, टीचर ने बताया था मुझे, लेकिन आज वो विनर है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, हमेशा वो काम करो जिससे डर लगता है। डर अपने आप भाग जाएगा। और चिंकी दौड़कर मम्मी के गले लग जाती है। मम्मी। सर्दी जुकाम, मॉनसून शुरू हो गए थे और अब बारिश रुक ही नहीं रही थी। गट्टू, चिंकी और मम्मी बालकनी में बैठकर मौसम देख रहे थे। मम्मी देखिए ना, कितनी प्यारी बारिश हो रही है। मुझे तो बारिश में भीगने का मन हो रहा है। हाँ गट्टू, तुमने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। मुझे भी बहुत मन हो रहा है इस बारिश में भीगने का। नहीं बच्चों, मौसम बदल रहा है। ऐसे में अगर तुम बारिश में भीग गए तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी और जुकाम हो जाएगा। देखो, हर तरफ सर्दी जुकाम ही फैला हुआ है। अरे मम्मी प्लीज ना, बस हम 10 मिनट ही भीगेंगे प्लीज। हाँ मम्मी, हम जल्दी से आ जाएंगे, बस 10 मिनट में खेलकर। इतनी जल्दी थोड़े ना हमें सर्दी जुकाम होगा। गट्टू, चिंकी, सिर्फ 1 मिनट भी काफी है जुकाम होने के लिए। मेरी बात मान जाओ, जिद मत करो। मम्मी गट्टू चिंकी को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन वो मानते नहीं। वो अपनी जिद मनवा ही लेते हैं और बारिश में भीगने चले जाते हैं। चिंकी, मुझे थोड़ी ठंडी लग रही है। हाँ गट्टू, मुझे भी कुछ कुछ जुकाम जैसा फील हो रहा है। अरे बाबा, कहीं हमें सर्दी तो नहीं हो गई? ऐसे मत बोलो गट्टू, मम्मी से बहुत डांट पड़ेगी हमें। अब क्या करेंगे चिंकी? मम्मी तो जान ही जाएंगी ना कि हमें सर्दी जुकाम हो गया है। दोनों आपस में खुसुर पुसुर कर ही रहे थे कि तभी वहाँ मम्मी आ जाती है। क्या बात है गट्टू चिंकी, इतनी धीरे धीरे क्या बातें कर रहे हो? अरे कुछ नहीं मम्मी, कुछ भी तो नहीं। सर्दी जुकाम की वजह से गट्टू का गला खराब हो गया था और उसकी आवाज भारी हो गई थी। जैसे ही उसने मम्मी से बात की, मम्मी समझ गई कि उसे जुकाम हो गया है। देखा, मैंने मना किया था ना बारिश में भीगने से। अब हो गई ना सर्दी तुम दोनों को। अब क्या करोगे बताओ? सॉरी मम्मी, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ मम्मी, हमें आपकी बात माननी चाहिए थी। हमने अपनी जिद के चक्कर में अपनी तबीयत बिगाड़ ली। हाँ गट्टू, ऐसे तो हम कल स्कूल भी नहीं जा पाएंगे। कल तो मैथ्स की एक इम्पोर्टेंट क्लास भी है, उसका भी लॉस हो जाएगा। थोड़ी सी देर के मजे के लिए हमने अपना इतना लॉस करा लिया। अरे अरे बच्चों, तुम दोनों इतना भी स्ट्रेस मत लो। मैं हूं ना। मानते हैं कि तुम दोनों से गलती हो गई है, लेकिन अब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि आगे से हमेशा मेरा कहना मानोगे। फिर मैं तुम्हें तुम्हारी सर्दी जुकाम का इलाज बताऊंगी। प्रॉमिस मम्मी। लेकिन मम्मी, अब आप जल्दी से हमें बताइए कि हम क्या करें जिससे हमारी तबीयत ठीक हो जाए। हाँ मम्मी, प्लीज जल्दी से बताइए ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए अपना सर्दी जुकाम स्पेशल काढ़ा बनाती हूँ, जिससे सुबह तक तुम्हारी सर्दी एकदम गायब हो जाएगी। क्या सच में मम्मी? ऐसा भी कोई काढ़ा होता है क्या? और क्या चिंकी, मम्मी है तो सब कुछ पॉसिबल है। मम्मी की बात सुन के
गट्टू और चिंकी राहत की सांस लेते हैं। ठीक है मम्मी, फिर देर किस बात की, आप प्लीज जल्दी से हमारे लिए अपना स्पेशल काढ़ा बना दीजिए ना। और फिर से सॉरी मम्मी, अब हम कभी ऐसे बारिश में भीगने की जिद नहीं करेंगे। कोई बात नहीं गट्टू चिंकी, मुझे खुशी है कि तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। बस 10 मिनट रुको, मैं फटाफट से तुम्हारे लिए काढ़ा बनाकर लेकर आती हूँ। इतना कहकर मम्मी किचन में जाती है और अपना स्पेशल काढ़ा बनाने लगती है। थोड़ी देर में काढ़े की खुशबू आने लगती है। मम्मी गट्टू चिंकी को काढ़ा लाकर देती है। देखो बच्चों, ये काढ़ा थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन इससे तुम्हारी सर्दी बहुत जल्दी गायब हो जाएगी। गट्टू चिंकी खराब टेस्ट की बात सुन के थोड़ा घबराते हैं, पर वो हिम्मत करके पूरा काढ़ा पी लेते हैं। इसका टेस्ट तो अच्छा नहीं है मम्मी, लेकिन मैंने अपना जुकाम ठीक करने के लिए इसे पूरा खत्म कर दिया। हाँ मम्मी, मैंने भी अपना पूरा काढ़ा खत्म कर दिया। वेरी गुड बच्चों, अब देखना सुबह तक तुम दोनों एकदम फिट एंड फाइन हो जाओगे। बिल्कुल भी टेंशन मत लो और आराम से सो जाओ। मम्मी की बात सुनने के बाद भी गट्टू और चिंकी को टेंशन हो रही थी कि कहीं उन्हें अगले दिन स्कूल मिस ना करना पड़ जाए। वो दोनों लेट कर बातें कर रहे थे। चिंकी, तुम्हें क्या लगता है सुबह तक हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी ना? पता नहीं गट्टू, लेकिन मुझे मम्मी पे पूरा भरोसा है। अगर उन्होंने कहा है कि उनके स्पेशल काढ़े से हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो फिर हो ही जाएगी। हाँ चिंकी, चलो फिर इंतजार करते हैं मम्मी के काढ़े के मैजिक का। फिर दोनों सो जाते हैं और सुबह सुबह मम्मी दोनों को उठाने आती है। गट्टू चिंकी, उठो बेटा, आओ मेरे पास, देखो तो तुम्हारी तबीयत कैसी है। मम्मी एक एक कर दोनों को चेक करती है और फिर राहत की सांस लेती है। तुम दोनों को कैसा फील हो रहा है अब? मम्मी, मुझे तो पहले से बहुत बेटर फील हो रहा है। हाँ मम्मी, मुझे भी मेरी तबीयत एकदम ठीक लग रही है। अब हम दोनों आराम से स्कूल जा पाएंगे। वाह मम्मी, आपका मैजिकल काढ़ा तो कमाल का था। एक ही रात में हमारी सारी सर्दी गायब हो गई। हाँ बच्चों, मम्मी ऐसे ही मैजिक करती है अपने बच्चों के लिए। चलो अब तुम दोनों जल्दी से रेडी हो जाओ और स्कूल जाओ। अब तुम आराम से अपनी मैथ्स क्लास अटेंड करना, ठीक है? हाँ मम्मी। पापा की नई कार। आज छुट्टी का दिन था। गट्टू चिंकी और मम्मी पापा साथ में बैठकर पुरानी एल्बम देख रहे थे। ये एल्बम कितनी पुरानी है। मैं और पापा इसमें कितने यंग लग रहे हैं और तुम दोनों कितने छोटे छोटे थे इस टाइम पे। हाँ मम्मी, ओ ये देखो चिंकी, ये रही तुम। तुम तो बिल्कुल लड़का लग रही हो इस पिक्चर में। हाँ गट्टू, और तुम एकदम लड़की लग रहे हो, देखो ना। मम्मी, ये तो गलत बात है ना। मैं लड़की और चिंकी लड़का क्यों लगते थे बचपन में? अरे ऐसा इसलिए है गट्टू, क्योंकि चिंकी तुमसे छोटी थी और उसके बाल इतने लंबे नहीं हुए थे, पर तुम्हारे बाल बहुत लंबे थे और तुम बचपन में हेयर कटिंग कराने में बहुत नखरे करते थे। ओह, तो ये बात है। अरे मम्मी, ये क्या, ये इतनी अच्छी कार किसकी है? गट्टू बेटा, ये कार तो हमारी ही थी। वाओ, ये कितनी कूल कार है। हाँ गट्टू बेटा, ये उस टाइम की बहुत पॉपुलर मॉडल हुआ करती थी। अब तो शायद आती भी नहीं है। तो पापा, अब हमारी ये कार कहाँ है? हाँ पापा, ये कार कहाँ है? बेटा, कई सालों तक हमने इसे यूज किया, लेकिन फिर ये बिगड़ गई थी तो हमें इसे हटाना पड़ा। वाह मम्मी, ये सब सुन के कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों, तुम्हारे पापा को और मुझे ये कार बहुत पसंद थी और पता है, तुम दोनों भी रोज शाम को कार से घूमने की जिद करते थे। मम्मी और चिंकी आपस में बात कर रहे थे, पर गट्टू का ध्यान पापा की तरफ जाता है। वो देखता है कि पापा बहुत ध्यान से फोटो में अपनी पुरानी कार को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। गट्टू उन्हें बस चुपचाप देखता रहता है। अच्छा चलो, सब लोग अब चलकर खाना खा लो। आओ गट्टू चिंकी, मेरी हेल्प करो आके। फिर सब लोग मिलकर खाना खाते हैं, पर गट्टू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो नेक्स्ट डे स्कूल से आते ही मम्मी से कहता है, मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्यों ना हम पापा के लिए एक नई कार लें? मैंने कल देखा कि वो अपनी पुरानी कार को कितना मिस कर रहे थे। वाह गट्टू, तुमने तो बिल्कुल मेरे मन की बात कह दी। हाँ, मैंने भी कल नोटिस किया था, बल्कि मैं तो कब से सोच रही थी कि पापा के लिए नई कार ले लें। तो फिर देर किस बात की,
क्यों ना हम आज ही चल के पापा के लिए कार देख के आए। मम्मी, मैंने तो कुछ अच्छे अच्छे मॉडल्स भी पता कर लिए हैं अपने दोस्तों से। ठीक है फिर बच्चों, हम शाम को ही चलकर कार देखकर आएंगे। फिर गट्टू, चिंकी और मम्मी मिलकर शोरूम जाके कार फाइनल कर आते हैं। घर पहुंच के गट्टू और चिंकी काफी एक्साइटेड थे, पर मम्मी उन्हें अपनी एक्साइटमेंट को छुपाने को कहती है। अरे गट्टू चिंकी, पापा आने वाले हैं, तुम दोनों अपनी एक्साइटमेंट जरा कम करो वरना उन्हें तुम पर शक हो जाएगा। अरे पर क्यों मम्मी, हमें पापा से ये छुपाना ही क्यों है? ओहो चिंकी, हम उन्हें कल सुबह कार आने के बाद सरप्राइज देंगे, है ना मम्मी? हाँ चिंकी, गट्टू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर हम अभी ही इतने खुश खुश लगेंगे तो पापा को पक्का पता चल जाएगा और फिर वो मजा नहीं रह जाएगा सरप्राइज का, समझी तुम? ओह ठीक है मम्मी, मैं समझ गई। अब आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं एकदम नॉर्मल बिहेव करूंगी जिससे पापा को शक नहीं होगा। थोड़ी देर में पापा घर आ जाते हैं और सब साथ में बैठ के बातें करने लगते हैं। अगले दिन सुबह सुबह डोरबेल बजती है और पापा गेट खोलने जाते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ये आपकी नई कार की कीज है, लीजिए। जी क्या? नई कार? सॉरी, मुझे लगता है आपको कुछ कंफ्यूजन हो गई है, आप गलत एड्रेस पे आ गए हैं। नहीं नहीं, ना कोई कंफ्यूजन है और ना ही गलत एड्रेस है। ये भैया बिल्कुल सही जगह पर आए हैं और कार की कीज भी बिल्कुल सही इंसान को दे रहे हैं। क्या क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। सरप्राइज! पापा जल्दी से बाहर जाके अपनी नई कार को देखते हैं और उनकी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। क्या ये सच है? ये हमारी नई कार है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, मैंने और बच्चों ने मिलकर आपको कार गिफ्ट करने का प्लान बनाया और आपकी खुशी देख के हम समझ गए कि आपको ये गिफ्ट बहुत पसंद आया है। ओह, मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम सब मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दोगे। थैंक यू सो मच। तो पापा फिर इसी बात पे एक राइड हो जाए हमारी प्यारी नई कार में। हाँ पापा, चलिए ना एक ड्राइव पे चलते हैं, आज मौसम भी कितना प्यारा है। हाँ हाँ बच्चों, बिल्कुल, चलो जल्दी से अपनी नई कार की टेस्ट ड्राइव लेते हैं। अरे पर पहले नाश्ता तो कर लीजिए, फिर आराम से घूमिएगा। अरे आज नाश्ता हम बाहर करेंगे अपनी नई कार में घूमते घूमते। ये चलिए चलिए, बिल्कुल चलिए, मुझे फिर नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा। ये तो अच्छा ही है, आज मेरी छुट्टी। फिर गट्टू और चिंकी जल्दी से कार में बैठ जाते हैं और पापा सबको लेके वड़ा पाव खिलाने निकल पड़ते हैं। वाह पापा, कितनी स्मूथ चल रही है अपनी नई गाड़ी, मजा ही आ गया इसमें बैठकर तो। पापा इसमें जल्दी से कुछ सॉन्ग्स प्ले करिए ना, मुझे इसके स्पीकर्स की क्वालिटी देखनी है। हाँ हाँ चिंकी, अभी लो, बताओ कौन सा गाना सुनोगी तुम? रुकिए पापा, मैं प्ले करता हूँ अपना फेवरेट म्यूजिक। वाह क्या ऑडियो क्वालिटी है, मजा आ गया। और देखो ना, सीट्स भी कितनी कंफर्टेबल है ना? अरे हमारी ये नई कार एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट, कोई कमी नहीं है इसमें। वैसे तो नई कार के आने से सभी बहुत खुश थे, पर पापा की खुशी देखने लायक थी। थोड़ी देर में पापा कार रोक के सबके लिए वड़ा पाव लेकर आते हैं। ये लो बच्चों, तुम्हारी नई कार में बैठ के तुम्हारा पहला नाश्ता करो। लाइए पापा। वाह कितना टेस्टी है ये, और अपनी कार में बैठ के खाने का मजा ही कुछ अलग है। आहा, मजा ही आ गया। बस इस वड़ा पाव से ज्यादा अच्छा और क्या ही हो सकता है, सुबह सुबह कुछ भी नहीं। सच में अपनी कार में बैठ के वड़ा पाव खाने से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पापा अब से कार से ही हमें स्कूल छोड़ने चलना, वो भी डेली। ठीक है गट्टू, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। और हाँ पापा, आप हमें शाम को भी घुमाने ले चलना जैसे बचपन में ले जाते थे। अरे वाह चिंकी, तुम तो अपने बचपन की यादें ताजा करना चाहती हो लगता है। हाँ भाई हाँ, जिसको जिसको जहाँ जाना है मुझे बता दे। अब हम अपनी कार के पूरे मजे लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। पापा की बात सुन के सब साथ में हंस पड़ते हैं और फिर अपनी ब्रांड न्यू कार की राइड का मजा लेते हुए घर की तरफ चल पड़ते हैं। गट्टू चिंकी का पासपोर्ट। शाम का समय था और गट्टू चिंकी सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे थे और मम्मी किचन में डिनर की तैयारियां कर रही थी। तभी टीवी पर बच्चों ने एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग देखी। गट्टू और चिंकी को वो बिल्डिंग काफी अच्छी लगी।
चिंकी, देखो ये बिल्डिंग कितनी ऊंची है ना। हाँ गट्टू, मैंने तो इतनी ऊंची बिल्डिंग आज तक कभी नहीं देखी। तभी मम्मी किचन से बाहर आती है और बच्चों की बातें सुनकर टीवी की तरफ देखती है। बच्चों, वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग? वाओ, ये कहाँ है मम्मी? ये दुबई में है। पूरी दुनिया से हर साल लाखों लोग इसे देखने दुबई जाते हैं। ये तो बहुत ही सुंदर है, इसका डिजाइन एकदम अलग सा है मम्मी। रात में पापा ऑफिस से घर आए तो डिनर के वक्त उन्होंने एक सरप्राइज अनाउंसमेंट किया। बच्चों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अरे वाह, मैं तो सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चिंकी और मम्मी भी खुश होकर पापा की तरफ देखने लगी। 2 महीने बाद मैंने पूरी फैमिली के लिए एक इंटरनेशनल वेकेशन प्लान किया है और हम सब दुबई जाएंगे। वाह, दुबई? फिर तो हम सब बुर्ज खलीफा भी देखेंगे। अरे वाह चिंकी, तुम्हें बुर्ज खलीफा के बारे में पता है? हाँ, हमने आज ही टीवी पे देखा और मम्मी ने बताया कि वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। फिर जल्दी से हम लोग ट्रैवलिंग और एकोमोडेशन की बुकिंग्स कर लेते हैं। ओ हाँ, पर उससे पहले सबसे जरूरी है गट्टू और चिंकी के पासपोर्ट्स बनवाना। पासपोर्ट? वो क्यों पापा? गट्टू, जब भी हम देश से बाहर जाते हैं तो पासपोर्ट सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। पासपोर्ट ही हर जगह इस बात का प्रूफ होगा कि हम इंडिया के सिटीजन हैं। ओह, क्या बिना पासपोर्ट हम दुबई नहीं जा सकते? नहीं चिंकी, किसी भी कंट्री जाने के लिए पहले हमें वहां से वीजा लेना होता है। और वीजा एक तरह का परमिशन होता है किसी कंट्री में एंटर करने का, और बिना पासपोर्ट के हमें वीजा नहीं मिल सकता। फिर तो हमें जल्दी से गट्टू और चिंकी के पासपोर्ट बनवा लेने चाहिए। डिनर के बाद पापा ने लैपटॉप खोला और अपने घर से सबसे नजदीक के पासपोर्ट सेवा केंद्र का एड्रेस निकाला, जो सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी के पीछे ही था। फिर पापा ने पासपोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में लॉगिन करके गट्टू और चिंकी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे। सारे डिटेल्स भरने के बाद आखिरी में रजिस्ट्रेशन पेमेंट किया और उन्हें आने वाले फ्राइडे को दोपहर का अपॉइंटमेंट डेट मिला। लो, हो गया एप्लीकेशन कंप्लीट। हमें फ्राइडे आफ्टरनून पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। गट्टू, कल तुम आधार कार्ड के प्रिंट आउट और स्कूल के मार्कशीट सब रेडी करना। और चिंकी, सारे डॉक्यूमेंट्स को एक प्लास्टिक फोल्डर में अरेंज करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। गट्टू और चिंकी ने अगले दिन सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से अरेंज कर लिया। फ्राइडे को सुबह से ही गट्टू और चिंकी काफी एक्साइटेड थे। उन्हें पासपोर्ट बनवाने का प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था और दोपहर में पापा और मम्मी के साथ वो सब पासपोर्ट सेवा केंद्र पहुंच गए। चिंकी ने अपने साथ डॉक्यूमेंट्स का प्लास्टिक फोल्डर काफी संभाल कर रखा था। पासपोर्ट सेवा केंद्र में एक ऑफिसर ने गट्टू और चिंकी का एक छोटा सा इंटरव्यू लिया और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, नेम्स, डेट ऑफ बर्थ और स्कूल जैसी डिटेल्स को वेरीफाई किया। हमने आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया है और आपकी पासपोर्ट एप्लीकेशन मंजूर कर ली है। अब बस पुलिस वेरिफिकेशन होते ही हम आपको पासपोर्ट इशू कर देंगे। पुलिस वेरिफिकेशन? डरो नहीं बच्चों, ये एक प्रोसेस है जहां गवर्नमेंट चेक करती है कि पासपोर्ट बनवाने वाले का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड या पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं। कितनी बार फ्रॉड के केसेस होते हैं जहां क्रिमिनल्स फेक डिटेल्स के पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, इसलिए पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होता है। पासपोर्ट सेवा केंद्र से वापस आने के कुछ दिनों बाद लोकल पुलिस स्टेशन से एक पुलिस ऑफिसर गट्टू और चिंकी के घर आते हैं। जी, हम पासपोर्ट के लिए गट्टू और चिंकी का पुलिस वेरिफिकेशन करने आए हैं। आइए, अंदर बैठ जाइए, मैं गट्टू और चिंकी को बुलाती हूँ। ऑफिसर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ जाते हैं और मम्मी दोनों बच्चों के रूम में जाकर उन्हें बुलाती है। गट्टू, चिंकी, देखो पुलिस स्टेशन से ऑफिसर्स आए हैं तुमसे मिलने। गट्टू और चिंकी बाहर आते हैं तो उन्हें देखकर पुलिस ऑफिसर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। अरे, मैं तो इन दोनों बच्चों को जानता हूँ। मेरी बेटी भी इन्हीं की स्कूल में पढ़ती है। मैंने कई बार एनुअल डे फंक्शन और स्पोर्ट्स इवेंट्स में इन दोनों को प्राइज जीतते हुए देखा है। पुलिस ऑफिसर ने फिर कुछ देर गट्टू और चिंकी से बातें की और मम्मी को बताया कि पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस ओवर हो गया। अब जल्दी ही उनको पासपोर्ट इशू हो जाएगा। धीरे धीरे 7 दिन गुजर गए पर पासपोर्ट ऑफिस से कोई कुरियर नहीं आया था। गट्टू और चिंकी ने एक्साइटमेंट में अपने दुबई ट्रिप और पासपोर्ट बनाने की बात सारे दोस्तों को बता दी थी, पर अब पासपोर्ट में देरी से उनको भी चिंता होने लगी। उस रात डिनर टेबल पे मम्मी ने पापा से पूछा,
अभी तो पुलिस वेरिफिकेशन हुए भी 7 दिन हो गया, पर अभी तक पासपोर्ट नहीं आया। दुबई के लिए हमें वीजा अप्लाई करने में देर तो नहीं हो जाएगी ना? अभी फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दुबई ट्रिप में अभी भी 45 दिन का टाइम है। पर अगर 10-15 दिन और डिले हुए तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम क्या करेंगे पापा? चिंकी भी उदास सी नजर से पापा और मम्मी की तरफ देख रही थी। मैं कल अपने कॉलीग वर्मा से बात करता हूँ। उसने बताया था कि उसका कोई रिलेटिव पासपोर्ट सेवा केंद्र में काम करता है, शायद उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगले दिन ऑफिस में पापा ने अपने कॉलीग सतीश वर्मा से बात की। वर्मा जी, आपसे एक हेल्प चाहिए थी। अरे बिना संकोच कुछ भी बोलिए, हमें खुशी होगी। आपका कोई रिलेटिव पासपोर्ट सेवा केंद्र में काम करता है ना? हाँ जी, मेरा भतीजा वैभव है। आपको पासपोर्ट रिलेटेड कुछ काम था? और एक्चुअली मैंने गट्टू और चिंकी के पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था। अभी पुलिस वेरिफिकेशन हुए 8 दिन हो गए, पर अभी तक पासपोर्ट नहीं आया। आप चिंता ना करें, मैं वैभव से पूछ के आपको बताता हूँ। आप दोनों बच्चों का एप्लीकेशन नंबर मुझे मोबाइल पे फॉरवर्ड कर दीजिए। पापा ने सतीश वर्मा को गट्टू और चिंकी के एप्लीकेशन नंबर और बाकी के डिटेल्स भेज दिए। रात में जब पापा ऑफिस से घर आए तो उन्होंने देखा कि मम्मी गट्टू और चिंकी पासपोर्ट को लेकर थोड़ा परेशान थे। जब पूरी फैमिली साथ में डिनर कर रही थी तभी पापा को वर्मा जी का फोन आया। हाँ, ओह अच्छा, हाँ जी शुक्रिया। मम्मी गट्टू और चिंकी बड़ी ही उत्सुकता के साथ पापा की तरफ देख रहे थे। फोन रखते ही पापा ने बताया, पासपोर्ट इशू हो गए हैं, वो बस जरा स्पीड पोस्ट में कहीं अटक गए थे, कल ही डिलीवर हो जाएंगे। ये अब हम फाइनली हमारे दुबई ट्रिप पे आगे बढ़ेंगे। अगले दिन सुबह से ही मम्मी का सारा ध्यान डोर पे ही लगा था। गट्टू और चिंकी की स्कूल में भी छुट्टी थी, तो वो दोनों सुबह से ही स्पीड पोस्ट का वेट कर रहे थे। फाइनली दोपहर के 1 बजे डोरबेल बजी और दोनों बच्चों ने भागकर दरवाजा खोला। बाहर स्पीड पोस्ट की डिलीवरी थी, पासपोर्ट की। मम्मी ने पेपर पे साइन किया और अंदर आकर पॉकेट ओपन किया। फाइनली गट्टू और चिंकी के हाथों में उनका पासपोर्ट था। कांग्रेचुलेशंस बच्चों। वाह, बन गया हमारा पासपोर्ट। अब दुबई ट्रिप की तैयारी शुरू करते हैं। चिंकी ने बनाया केक। आज गट्टू चिंकी की स्कूल की छुट्टी थी और वो दोनों बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे। तभी चिंकी टीवी ऑन कर देती है। इतना बोर हो रहे हैं गट्टू, चलो मिलकर टीवी देख लेते हैं। हाँ चिंकी, चलो कुछ अच्छा सा देखते हैं। क्या करें, कोई कार्टून देखे क्या? अरे नहीं चिंकी, मुझे कार्टून नहीं देखना, कुछ और ढूंढो ना अच्छा सा। अरे वाह, ये देखो गट्टू टीवी पे कुकरी शो आ रहा है। मम्मी इसी को देखकर हमारे लिए नई नई डिशेस बनाती है। अरे हाँ चिंकी, चलो देखते हैं कि आज इसमें क्या बनाना सिखाएंगे। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए। मम्मी तो इस शो को रोज देखती है। कुकरी शो में केक की रेसिपी आ रही थी। गट्टू और चिंकी बड़े ध्यान से रेसिपी देखने लगे। चिंकी, इन्हें केक बनाते देखकर तो मेरा भी मन कर गया केक खाने का। क्यों ना हम भी मिलकर एक केक बनाएं? हाँ गट्टू, मैं भी यही सोच रही हूँ। वैसे भी हम दोनों खाली ही बैठे हैं, इतना बोर हो रहे हैं। तो चलो फिर देर किस बात की, चलो चलकर चेक करते हैं कि किचन में केक बनाने का सामान कहाँ रखा हुआ है। हाँ गट्टू, तुम जाओ सामान ढूंढना शुरू करो, तब तक मैं मम्मी से केक बनाने की परमिशन लेकर आती हूँ। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर गट्टू बहुत उदास होकर चिंकी के पास आता है। चिंकी मम्मी के रूम में थी। आओ गट्टू, देखो मम्मी ने हमें केक बनाने की परमिशन दे दी है। अरे लेकिन चिंकी, हम केक बनाएंगे कैसे? किचन में तो केक बनाने का पूरा सामान ही नहीं है। हाँ बच्चों, मुझे अभी याद आया, मैंने लास्ट वीक केक बनाया था ना, उसके बाद मैं अभी तक शॉपिंग पे नहीं जा पाई हूँ, इसीलिए केक बनाने का पूरा सामान अवेलेबल नहीं है। ये सुनकर गट्टू और चिंकी बहुत उदास हो जाते हैं। इतना बोर हो रहे थे हम, कितनी मुश्किल से एक आइडिया आया कि केक बना लेते हैं। अब क्या करेंगे? मम्मी बच्चों को उदास देखती है तो कहती है, अरे गट्टू चिंकी, तुम दोनों इतना भी परेशान मत हो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तुम रेगुलर केक की जगह एक स्पंज केक बना लो, उसको बनाने का पूरा सामान है घर में। ये सुन के गट्टू और चिंकी को फिर से थोड़ी उम्मीद दिखाई दी। वह फिर से थोड़े से एक्साइटेड हुए मम्मी के पीछे पीछे किचन की तरफ चल पड़े। देखो बच्चों, तुम्हारे पास इंग्रेडिएंट्स तो कम हैं, इसीलिए तुम वैसा केक नहीं बना पाओगे जैसा टीवी में देखा था, लेकिन हाँ, तुम फिर भी एक अच्छा केक बना सकते हो।
इन लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ। ठीक है मम्मी, हम दोनों रेडी हैं, है ना चिंकी? हाँ मम्मी, हम दोनों रेडी हैं। ठीक है फिर चलो, अब मैं जैसा जैसा बोलूं उसको फॉलो करते जाओ। फिर मम्मी गट्टू और चिंकी को अपने स्पंज केक की रेसिपी बताती है और वो दोनों मम्मी के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाते हैं। अच्छा बताओ गट्टू चिंकी, तुम्हें किस शेप का केक बनाना है? स्क्वायर शेप का। नहीं नहीं, वो तो इतना बोरिंग होता है, एक हार्ट शेप का केक बनाते हैं। चलो ठीक है, हार्ट शेप का ही बनाते हैं। ओके बच्चों, शुरू करते हैं। अरे चिंकी, तुमने तो अपने फेस पे इतना सारा कोको पाउडर लगा लिया है। अरे कहाँ कहाँ, बताओ मुझे। आओ चिंकी, लाओ मैं तुम्हारा फेस साफ कर देती हूँ। मम्मी, ये बैटर तो रेडी हो गया है, एक बार इसे फाइनली टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा बना है, फिर इसे बेक करेंगे। हाँ गट्टू, गुड आइडिया। अरे ये क्या, इस बैटर में तो शक्कर कुछ कम लग रही है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? चिंकी, तुमसे मैंने कहा था ना कि इसमें 120 ग्राम शुगर डाल दो। अरे सॉरी मम्मी, मैंने तो सिर्फ 100 ग्राम ही शुगर डाली। ओह, इसीलिए केक कम मीठा लग रहा है। कोई बात नहीं, अब ऐड कर दो 20 ग्राम शुगर। हाँ मम्मी, अभी करती हूँ। और एक काम और करो, इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डाल दो, तब इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। हाँ मम्मी, अभी ऐड करता हूँ। थोड़ी देर बाद गट्टू चिंकी का मिनी स्पंज केक बनकर तैयार हो जाता है। वाओ, कितना क्यूट लग रहा है ना हमारा ये छोटा सा केक। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ भी हम इतना अच्छा केक बना सकते हैं। और तो और, इसे बनाने में टाइम भी कितना कम लगा है ना चिंकी? हाँ गट्टू, ये सब हमारी प्यारी मम्मी का कमाल है। उन्हीं के आइडिया से हमने इतना बढ़िया केक बनाया है। थैंक यू मम्मी। अरे इसमें थैंक यू कैसा बच्चों, मुझे भी बहुत खुशी हुई तुम्हें ये केक बनाना सिखा के। अब बस पापा के आने तक का इंतजार करते हैं, वो जल्दी से घर आए तो हम लोग मिलकर ये केक काटेंगे और खाएंगे। फिर गट्टू चिंकी गेट के पास खड़े होकर पापा के आने का वेट करते हैं और उनके आते ही जोर से चिल्लाते हैं, सरप्राइज! अरे अरे, ये क्या गट्टू चिंकी, केक? क्या बात है, किस खुशी में आज केक मिल रहा है? पापा, ये केक तो हम दोनों ने मिलकर बनाया है, आज हम बहुत बोर हो रहे थे ना, इसलिए। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा मिलकर केक काटते हैं और सबसे पहले पापा को ही खिलाते हैं। पापा कहते हैं, अरे वाह मेरे नन्हे शेफ्स, तुम दोनों ने तो बहुत ही अच्छा केक बनाया है। सच में ये केक तो बहुत यमी है। फिर गट्टू और चिंकी भी केक खाते हैं और उन्हें भी केक बहुत अच्छा लगता है। अब तो कभी भी घर में केक की जरूरत होगी तो मैं और चिंकी ही बनाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम दोनों को अलग अलग फ्लेवर्स के केक बनाना भी सिखा दूंगी, फिर तुम मेरी भी हेल्प कर सकोगे। वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी। फिर सब लोग साथ में मिलकर ढेर सारी बातें करते हुए केक एंजॉय करते हैं। INS विक्रांत। गट्टू और चिंकी गार्डन में खेल रहे होते हैं, तभी पापा ऑफिस से लौटते हैं। दोनों पापा के पास दौड़कर लिपट जाते हैं। पापा, एक राइड करवा कर लाओ ना स्कूटर पर। हाँ पापा, मुझे भी। अभी नहीं बेटा, कल संडे है, आप दोनों सुबह जल्दी रेडी हो जाना, हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह घूमने जाएंगे। किधर पापा? वो अभी नहीं बताएंगे, वो एक सरप्राइज है। अगले दिन गट्टू चिंकी और उनके पापा मम्मी तैयार हो जाते हैं। अब तो बता दो पापा, हम किधर जा रहे हैं? बस थोड़ी देर और बेटा, आप खुद देख लेंगे। थोड़ी देर में सब लोग गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच जाते हैं। वाओ, इसको क्या बोलते हैं पापा? ये कौन सी जगह है? बेटा, इसको गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसको किंग जॉर्ज 5 एंड क्वीन मैरी की यादों में बनाया गया था। उस समय मुंबई को बम्बई कहा जाता था। अब आप सभी मम्मी के साथ यहीं घूमो फिरो, फोटो खींचो, मैं तब तक आगे जाने का टिकट लेकर आता हूँ। दोनों एंजॉय करने लगते हैं। मम्मी उनकी फोटो खींचती है, तभी गट्टू की नजर पीछे बोट पर पड़ती है। चिंकी, वो देखो बोट। वाओ, कितनी बड़ी बोट है। इसको बोट नहीं, फेरी कहते हैं बेटा। हम इस पर बैठेंगे क्या मम्मी? हाँ, बस पापा टिकट लेने गए हैं, उसके बाद हम फेरी में बैठेंगे। थोड़ी देर में पापा फेरी का टिकट ले आते हैं और सभी लोग एक एक करके उस पर चढ़ जाते हैं। वाओ, चारों तरफ पानी ही पानी है। वो देखो चिंकी, फिश,
अभी पानी में छलांग मारी। दोनों फिश को देखकर जोर से ताली बजाकर कूदने लगते हैं। कितना बड़ा है ये बोट। अरे अब हम एक बहुत बड़े बोट को देखने जाने वाले हैं। वो तो इससे 10 गुना बड़ा है। अगले सरप्राइज के लिए रेडी हो जाओ। वाओ, वन मोर सरप्राइज। थोड़ी देर में सब लोग समुद्र के बीच एक म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। ये कौन सी जगह है पापा? बेटा, ये INS विक्रांत का म्यूजियम है। INS विक्रांत, वो क्या है पापा? ये भारतीय नेवी का एक मुख्य जहाज था। इसका निर्माण 1945 को हुआ था। तब इसे HMS हरक्यूलिस के रूप में लॉन्च किया गया था। बाद में इसको इंडियन नेवी को बेच दिया गया था। नेवी में इसका क्या नाम था पापा? नेवी के जहाज हमारी कोस्टल लाइन पर रक्षा करते हैं बेटा। इसके ऊपर हमारी नेवी के जवान तैनात रहते हैं, जो हमारी बाहर से आने वाली प्रॉब्लम से रक्षा करते हैं। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में यहाँ के लोग बताएंगे। थोड़ी देर में सब लोग लाइन में लग जाते हैं। चिंकी, शैतानी मत करो, चुपचाप यहाँ लाइन में लगो। सबके टिकट चेक हो जाते हैं। उसके बाद सब अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तभी एक आदमी आकर अपना परिचय देता है। हेलो, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी का यहाँ तक का सफ़र बहुत सुंदर होगा। मैं हूँ आपका गाइड, जो आपको विक्रांत का टूर कराऊंगा और इसके इतिहास के बारे में भी बताऊंगा। आप सभी आज एक बहुत ही सुंदर जहाज के सफ़र के साक्षी बनने जा रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ किसी भी अवांछित हिस्से को आप ना छुएं और उन जगहों पर कैमरा बंद रखें जहाँ तक के लिए मना किया गया है, वरना आपका कैमरा जब्त हो जाएगा। आपका दिन शुभ हो। ये सुनकर गट्टू पापा से जब्त का मतलब पूछता है। अरे जब्त का मतलब वो अपने पास रख लेंगे, कभी नहीं लौटाएंगे। उसकी पेनल्टी लगती है बेटा फिर, और वो डेटा भी मिटा देते हैं। ऐसा क्यों पापा? बेटा, ये हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ स्थल है, इसलिए ऐसी जगहों की जानकारी हम पब्लिक प्लेस पर या सोशल मीडिया पर शेयर ना कर दे। इसलिए ये लोग ऐसे निर्देश देते हैं। ओके पापा। गाइड सबको आगे लेकर जाता है। बाकी लोग भी उसके पीछे चलते रहते हैं। मैं आप सभी को सबसे पहले INS विक्रांत के इतिहास के बारे में बता देता हूँ। इसका निर्माण ब्रिटेन ने किया था। ये 1961 से 1997 तक सेवा में था। उसके बाद इसको एक म्यूजियम का रूप दिया गया ताकि सब लोग इसको देख पाएं, इसके बारे में अधिक से अधिक जान पाए। तो क्या ये अब बिल्कुल काम नहीं आता अंकल? ये तो नहीं आता, लेकिन और एक विक्रांत नाम का विमान पोत है जो कि पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। क्या उसको भी हम यहाँ देख सकते हैं? नहीं बेटा, वो तो अभी देश की रक्षा के कार्यों में लगा हुआ है। उसको हम अभी नहीं देख सकते। उस पर तो भारतीय नेवी सेना अपना कार्य करती है और पूरे कोस्टल एरिया का ध्यान रखती है। अब आप थोड़ा घूम के एरिया को देख लें और 15 मिनट बाद वापस यहीं आ जाएं। भारत की कोस्टल लाइन इतनी बड़ी है क्या कि इतने बड़े बड़े जहाज रखने पड़ते हैं पापा? हाँ बेटा, भारत की 7000 किलोमीटर सीमा रेखा समुद्र से ही जुड़ी हुई है। इसके एक तरफ अरब सागर है तो दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में दोनों आपस में मिलकर हिंद महासागर बनाती है। वाह, क्या हम वहाँ भी घूमने जाएंगे? हाँ बेटा, जल्दी ही दक्षिण भारत घूमने जाएंगे हम। थोड़ी देर बाद गाइड वापस आ जाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। विक्रांत शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका मतलब है साहसी, इंग्लिश में करेजस। इसका आदर्श वाक्य भी संस्कृत में है। इस विमान ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसको म्यूजियम किसने बनाया? इसको म्यूजियम बनाने का आइडिया BMC का था। ये सबसे यूनिक मैरीटाइम म्यूजियम है। मुझे तो ये सब सुनकर ही बहुत मजा आ रहा है। भारत के पास तो ऐसे बहुत सारे जहाज होंगे ना अंकल? हाँ बेटा, ऐसे छोटे मोटे 150 पोत और पनडुब्बियां देश के नेवी से जुड़ी है। खैर, म्यूजियम का सारा देखने वाला भाग अब खत्म होता है। अब आप यहाँ घूमो, फिर आराम से इसको देखो और 1 घंटे बाद आपको एग्जिट पॉइंट पर पहुँचना होगा। गट्टू और चिंकी दौड़ दौड़ कर विक्रांत को देख रहे होते हैं। पापा मम्मी भी ये देखकर खुश होते हैं। पापा, मैं भी बड़ा होकर इंडियन नेवी ज्वाइन करूंगा। बेटा, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। आपको खूब मेहनत करनी होगी। आई एम रेडी। लेकिन मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी पापा। ये सुनकर पापा जोर जोर से हंसने लगते हैं। हाँ डॉक्टरनी साहिबा, हाँ हाँ। थोड़ी देर में सब लोग विक्रांत घूमकर वापस लौटने लगते हैं। चेस चैंपियन चिंकी। बारिश के मौसम में
अचानक कई हफ्तों तक कड़ी धूप निकल आई। बदलते मौसम का बच्चों के हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा और कई बच्चों को सर्दी जुकाम हो रहा था। चिंकी भी एक दिन जब स्कूल से घर आई तो उसे बहुत खांसी हो रही थी। अरे चिंकी, तुम्हारी तबीयत तो खराब लग रही है। हाँ मम्मी, दोपहर से ही गले में अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुलसी पत्ते, अदरक, काली मिर्च मिला के काढ़ा बना देती हूँ। उसे पी लो, शाम तक खांसी दूर हो जाएगी। पर शाम तक चिंकी की तबीयत और खराब हो गई और उसे बुखार भी हो गया था। पापा ने फैमिली डॉक्टर को कॉल किया और उन्होंने चिंकी का पूरा चेकअप किया। इसे वायरल इन्फेक्शन हुआ है। आजकल काफी बच्चों को हो रहा है। चिंता की कोई बात नहीं, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ। कुछ दिनों में चिंकी एकदम ठीक हो जाएगी। गट्टू को भी चिंकी की काफी चिंता हो रही थी। उसने एक रिस्पॉन्सिबल भाई की तरह काम किया और फटाफट मेडिकल स्टोर से चिंकी की दवाइयाँ ले आया। मम्मी ने चिंकी को दवा खिला दी और वो आराम से सो गई। अगले दिन से चिंकी स्कूल नहीं जा रही थी। उसे डॉक्टर ने दिन भर बेड रेस्ट करने के लिए बोला था। गट्टू भी स्कूल से घर आकर चिंकी के साथ ही ज्यादा वक्त गुजारता था। चिंकी यूं ही बोर ना हो जाए इसलिए गट्टू उसे स्टोरी बुक्स और मैगजीन से इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाता रहता था। गट्टू को इस तरह चिंकी का ध्यान रखता देखकर मम्मी बहुत खुश होती थी। एक दिन गट्टू ने काफी इंटरेस्टिंग चीज न्यूज़पेपर में पढ़ी तो उसने चिंकी को उस बारे में बताया। अरे चिंकी, आज मैंने एक ऐसे कंप्यूटर के बारे में पढ़ा जो चेस खेल सकता है। अच्छा? हाँ चिंकी, साइंटिस्ट ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया है जो हम इंसानों की तरह चेस का गेम खेल सकता है। उसका नाम डीप ब्लू है और उसने एक बार तो चेस के वर्ल्ड चैंपियन प्लेयर को हरा दिया। अरे वाह, मुझे भी चेस का गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। मैं तुम्हें फोन पे चेस का ऐप इंस्टॉल कर दूंगा। तुम अकेले बैठे हुए भी गेम सीख के प्रैक्टिस कर सकती हो। गट्टू ने चिंकी के फोन में चेस का ऐप इंस्टॉल कर दिया और चिंकी ने ऑनलाइन ही गेम की बारीकियां सीख के प्रैक्टिस करने लगी। पापा मम्मी भी चिंकी के इस नए शौक से काफी खुश थे। अगले दिन पापा जब ऑफिस से शाम में घर आए तो उन्होंने चिंकी को एक पैकेट दिया। अरे, इस पैकेट में क्या है? रैपर खोल के तो देखो, तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट है। चिंकी पैकेट खोलती है तो अंदर उसे एक चेस बोर्ड मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा चेस बोर्ड है। मम्मी और गट्टू भी चिंकी के सरप्राइज गिफ्ट को देखकर तालियां बजाते हैं। मुझे तो पूरा भरोसा है कि एक दिन चिंकी भी प्रज्ञा आनंदा की तरह हम सब का सर गर्व से ऊंचा करेगी। ये प्रज्ञा आनंदा कौन है मम्मी? प्रज्ञा आनंदा एक इंडियन चेस प्लेयर है जिसने पिछले साल सिर्फ 16 वर्ष की आयु में वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया था। सिर्फ 16 साल में उसने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया? तुम भी कम एज में ही चैंपियन बन जाओगी चिंकी, मुझे पूरा विश्वास है। चिंकी अब घर से ही ऑनलाइन चेस खेलने लगी अपने कुछ स्कूल के फ्रेंड्स के साथ। कुछ ही दिनों में चिंकी का गेम इतना इम्प्रूव हो गया था कि स्कूल के लोग भी उसकी बहुत तारीफ करने लगे। चिंकी के कुछ क्लासमेट्स ने स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर राधिका मैम को चिंकी के बारे में बताया। राधिका मैम खुद ही चेस की बहुत ही अच्छी खिलाड़ी थी। अगले दिन राधिका मैम चिंकी की तबीयत देखने के लिए उसके घर आ गई। डॉक्टर की दवा से चिंकी की हेल्थ काफी इम्प्रूव हो गई थी, लेकिन अभी भी उसे पूरी तरह ठीक होने में 3-4 दिन और लगने वाले थे। तुम अटेंडेंस की चिंता मत करो चिंकी, बस अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। जी मैम। और मैंने तुम्हारे चेस गेम के बारे में बहुत सुना है, सब तुम्हारी काफी तारीफ करते हैं। मैं तो अभी सीख ही रही हूँ मैम, पर चेस खेलने में मुझे बहुत मजा आता है। आओ हम दोनों एक गेम खेलते हैं। चिंकी ने चेस बोर्ड बिछाया और राधिका मैम के साथ गेम खेलने लगी। मम्मी राधिका मैम के लिए चाय और बिस्कुट्स लेकर आई और साथ में बैठकर उनका गेम देखने लगी। चिंकी जिस तरह शांति से सोच समझ के अपनी चाल चलती, उससे राधिका मैम काफी इम्प्रेस्ड हो गई। गेम तो फाइनली राधिका मैम ने ही जीता, लेकिन चिंकी ने जिस तरह का खेल दिखाया वो काबिले तारीफ था। राधिका मैम ने चिंकी को अपने खेल और बेहतर करने के लिए बहुत सारे टिप्स दिए। कुछ दिनों बाद इंटर स्कूल चेस टूर्नामेंट होने वाला था और चिंकी गट्टू के स्कूल की प्रिंसिपल ने अपने स्कूल टीम को अनाउंस किया। इस साल चेस टूर्नामेंट में हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे विशाल, प्रज्ञा, कुमुद और चिंकी। सारे बच्चों ने तालियां बजाकर स्कूल टीम का हौसला बढ़ाया। कांग्रेचुलेशंस चिंकी, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा।
जहाँ काफी बच्चे चिंकी का नाम सुनकर खुश थे, वहीं कुछ टीचर्स ने चिंकी की काबिलियत पे संदेह जताया। हिस्ट्री की टीचर संध्या मैम बोलती हैं, चिंकी तो बहुत छोटी है, इतनी कम उम्र में वो टूर्नामेंट के सीनियर स्टूडेंट्स के सामने कैसे टिक पाएगी। चिंकी एज में भले ही छोटी है, पर उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। मुझे यकीन है कि चिंकी हमारे स्कूल का नाम रोशन करेगी। नेक्स्ट संडे को टाउन हॉल में इंटर स्कूल चेस टूर्नामेंट शुरू हुआ। चिंकी का हौसला बढ़ाने मम्मी पापा और गट्टू भी आए थे, और साथ ही स्कूल टीम के बाकी प्लेयर्स और राधिका मैम भी। फर्स्ट राउंड में ही चिंकी के स्कूल के 2 प्लेयर्स कुमुद और विशाल अपने मैचेस हार गए। प्रज्ञा ने शानदार खेल दिखाया और सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई। लेकिन चिंकी का मैच सेंट पॉल स्कूल के पीटर वेगेज से हुआ, जो लास्ट ईयर का सेमीफाइनलिस्ट था। पीटर ने ओवर कॉन्फिडेंस में अपने दोस्तों से कहा, ये छोटी बच्ची तो आधे घंटे भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगी। उसके साथ खड़े लोग चिंकी की तरफ देखकर हंसने लगे। पर खेल शुरू होते ही चिंकी ने ऐसा घेरा बनाया कि पीटर फंस गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि चिंकी की क्वीन किस तरह पीटर के हाथ में आकर एक खतरनाक जाल बुन रही थी, और 15 मिनट बाद ही पीटर चेकमेट हो गया। सेकंड राउंड में भी जब चिंकी ने अपने ओपोनेंट को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली, तो टूर्नामेंट में उसके नाम की चर्चा होने लगी। दूसरी तरफ चिंकी की स्कूल की दूसरी प्लेयर प्रज्ञा अपना मैच हार गई, और अब मेडल जीतने का सारा दारोमदार चिंकी के ऊपर आ गया। सेमीफाइनल्स में चिंकी का मैच रुबीना से था, जो चिंकी की तरह ही पहली बार इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, पर उसके अटैकिंग मूव्स की बहुत चर्चा हो रही थी। मैच से पहले राधिका मैम चिंकी को समझाने के लिए बोलती हैं, चिंकी, इस लड़की रुबीना का अटैकिंग गेम बहुत डेंजरस है। मैम, मैं सिसिलियन डिफेंस की स्ट्रेटेजी से गेम ओपन करूंगी। देखते हैं रुबीना में कितना पेशेंस है। खेल शुरू हुआ और रुबीना ने एक के बाद एक अटैकिंग मूव्स बनाए, लेकिन चिंकी का एंटीसिपेशंस बहुत ही शार्प था। उसने जिस तरह से अपना सिसिलियन डिफेंस तैयार किया था, उससे रुबीना का धैर्य टूटने लगा। रुबीना ने अचानक गलतियां करनी शुरू कर दी, और उसी का फायदा उठा के चिंकी ने रुबीना का किला ध्वस्त कर दिया। हर कोई हैरान था कि चिंकी ने इतने शांत तरीके से रुबीना को कैसे हरा दिया। आखिर में फाइनल गेम शुरू हुआ, और इस बार चिंकी के सामने थी शनाया वर्मा, लास्ट ईयर की चैंपियन। वो ना सिर्फ चिंकी से उम्र में 4 साल बड़ी थी, बल्कि पिछले 2 साल से लगातार उसने गोल्ड मेडल जीता था। चिंकी को शनाया की स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही थी, और धीरे धीरे शनाया ने गेम पे मजबूत पकड़ बना ली। उसने चिंकी के दोनों बिशोप और एक नाइट उड़ा दिए, जबकि चिंकी शनाया का सिर्फ 3 पाउंड्स का ही नुकसान कर पाई। गेम को धीरे धीरे शनाया की ओर खींचता देखकर गट्टू पापा और मम्मी के चेहरे पे शिकन आने लगे। लेकिन तभी राधिका मैम ने बोला, चिंकी एक हाई रिस्क मूव बना रही है, और अगर ये काम कर गया तो उसका कब्जा सीधा शनाया की क्वीन पर होगा। एक्चुअली चिंकी को ये मूव राधिका मैम ने ही सिखाया था, और उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। चिंकी ने कुछ ही देर बाद शनाया के क्वीन को उड़ा दिया। शनाया का पूरा गेम उसकी क्वीन पर ही टिका हुआ था, और चिंकी के इस मूव के बाद वो एकदम से बिखर गई। चिंकी ने कुछ ही देर में शनाया को चेकमेट कर दिया। वहीं दूसरी ओर पूरा टाउन हॉल लोगों की तालियों से गूंज उठा। चिंकी को चीफ गेस्ट ने गोल्ड मेडल पहनाया, और ये देखकर पापा, मम्मी, गट्टू और राधिका मैम बहुत ही खुश हो गए। और अब तो चिंकी सीधा स्टेट लेवल जूनियर चेस चैंपियन के लिए क्वालिफाई कर गई है। बहुत बढ़िया चिंकी। अपनी बीमारी के वक्त को भी तुमने एक नई स्किल सीखने में बिताया, और आज उसी चीज से चैंपियन बन गई। वी आर प्राउड ऑफ यू चिंकी। क्लास मॉनिटर। गट्टू और चिंकी के यूनिट टेस्ट ओवर हो गए थे, और अब नया सेमेस्टर शुरू हो रहा था। सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। चिंकी, फाइनली एग्जाम्स ओवर हो गए। अब कुछ दिन तक रिलैक्स करेंगे। कहाँ रिलैक्स करेंगे गट्टू? अब नए सेमेस्टर की नई पढ़ाई भी तो स्टार्ट होगी ना। हाँ चिंकी, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे मुझे तो हर दिन बस आर्ट क्लास का इंतजार रहता है। तभी क्लास में गट्टू चिंकी की क्लास टीचर आ जाती है। सभी बच्चे शांत हो जाते हैं। बच्चों, तो कैसे गए आपके एग्जाम्स? बहुत अच्छे टीचर। गुड, वेरी गुड। तो बच्चों, इसी के साथ आपका नया सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, और मैं आपके क्लास का नया मॉनिटर चूज करूंगी, और आपके नए मॉनिटर का नाम
मैं आपको लास्ट पीरियड में बताऊंगी, ओके? सब बच्चे आपस में नया मॉनिटर कौन बनेगा इस बारे में बात करने लगते हैं। तभी टीचर सबको शांत होने को कहती हैं और अटेंडेंस लगा कर चली जाती हैं। अरे चिंकी, मैं तो लास्ट पीरियड के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पता नहीं कौन हमारे क्लास का नया मॉनिटर बनेगा, है ना? हाँ गट्टू, कहीं हम में से ही कोई एक ना बन जाए नया मॉनिटर। हाँ, पर अब ये सब छोड़ो, चलो तुम लोग अपना सोशल साइंस का होमवर्क निकालो। नेक्स्ट पीरियड सोशल साइंस का है। तभी वहाँ पर सोशल साइंस की टीचर आ जाती है और क्लास शुरू हो जाती है। तभी क्लास हो जाने के बाद आखिरी क्लास में टीचर नए मॉनिटर का नाम अनाउंस करने आती है। बच्चों, आप सबके नए मॉनिटर का नाम है गट्टू। सभी बच्चे क्लैपिंग करने लगते हैं। गट्टू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अरे वाह गट्टू, नए मॉनिटर तुम हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस गट्टू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। गट्टू, अब क्लास मॉनिटर की सब ड्यूटीज तुम्हें निभानी होंगी और जब कोई टीचर क्लास में नहीं होगा तब तुम्हें क्लास भी शांत करानी होगी। पर गट्टू खुश होने के चक्कर में मैम की इन बातों पर ध्यान नहीं देता। घर जाकर डिनर करने के टाइम गट्टू मम्मी पापा को ये खुशखबरी सुनाता है। अरे वाह गट्टू, कांग्रेचुलेशंस। मैं भी अपने स्कूल टाइम में अक्सर मॉनिटर बनता था। थैंक यू पापा, अब तो कल से स्कूल में बहुत मजा आएगा। गट्टू अपना डिनर करके जल्दी से सोने चला जाता है। अगले दिन स्कूल में बच्चों, आज आपकी मैथ्स टीचर एब्सेंट है, इसीलिए आपका थर्ड पीरियड फ्री रहेगा। उस टाइम में क्लास मॉनिटर क्लास को शांत कराने का काम करेंगे, ओके गट्टू? ओके मैम। जैसे ही थर्ड पीरियड होता है गट्टू क्लास के सामने एक चौक लेकर खड़ा हो जाता है। अब कोई भी शोर नहीं मचाएगा। जिसने बातें की मैं उसका नाम बोर्ड पर लिख दूंगा। थोड़ी ही देर में गट्टू अपने बेस्ट फ्रेंड बंटी को गुड्डी से बात करते हुए देखता है। अरे बंटी, तुम बात क्यों कर रहे हो? मैं अभी तुम्हारा नाम बोर्ड पे लिखता हूँ। गट्टू, तुम अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखोगे? अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। गट्टू सोच में पड़ जाता है। थोड़ा सोचने के बाद वो बंटी का नाम तो नहीं लिखता पर गुड्डी का नाम लिख देता है। ये देखकर गुड्डी को गुस्सा आ जाता है। यही नहीं, गट्टू खुद भी अपने फ्रेंड से बात करने लगता है। शोर सुनकर उनकी क्लास टीचर क्लास में आ जाती हैं। अरे भला क्लास में ये शोर कैसा? और गट्टू, तुमने क्लास को शांत नहीं कराया? मैम, मैंने तो सबके नाम भी लिखे थे, पर वो... इससे पहले गट्टू कुछ कहता तभी गुड्डी खड़ी होकर मैम से कहती है, मैम, गट्टू ने अपने बेस्ट फ्रेंड बंटी का नाम नहीं लिखा पर बाकी सबका लिख दिया और वो खुद भी क्लास में सबसे बातें कर रहा था। सभी बच्चे गुड्डी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। यह सुनकर मैम को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गट्टू को डांटने लगती हैं। गट्टू, मैंने तुम्हें मॉनिटर इसलिए बनाया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल बच्चे हो, पर तुमने इस तरह की शरारत करके मुझे गलत साबित किया। अब तुम क्लास मॉनिटर नहीं हो और कल मैं नया मॉनिटर सिलेक्ट करूंगी। इस बात से गट्टू को बहुत बुरा लगता है। वो पूरा दिन किसी से कुछ नहीं कहता और छुट्टी में भी गट्टू घर पहुंचकर बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने रूम में चला जाता है। ये देखकर मम्मी को हैरानी होती है। भला ये गट्टू को क्या हुआ है? चिंकी मम्मी को सब बताती है। मम्मी पूरी बात सुनकर गट्टू के रूम में उसके लिए खाना लेकर जाती है। गट्टू बेटा, तुम जब से स्कूल से आए हो अपने रूम में ही बंद हो। लो, कुछ खा लो। गट्टू चुपचाप बैठा था। तभी वो मम्मी के गले लग जाता है और उसे रोना आ जाता है। मम्मी, मैम ने मुझे सबके सामने डांटा, इसीलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे गट्टू बेटा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मम्मी गट्टू को समझाने लगती है। गट्टू बेटा, मैम ने तुम्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए दी क्योंकि उन्हें लगा कि तुम बाकी बच्चों में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, पर फिर जब तुमने शरारत की और अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बोर्ड पे नहीं लिखा तो तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई ना, और मैम का ट्रस्ट भी तोड़ा। इसके लिए तुमने अपनी गलती एक्सेप्ट करके मैम से सॉरी बोलना चाहिए और उनसे एक दूसरा चांस मांगना चाहिए। इसी के साथ साथ तुम मैम को प्रॉमिस करना कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। गट्टू मम्मी की बात ध्यान से सुनता है और उसे अपनी गलती रियलाइज होती है। मम्मी, मैं समझ गया। मैं कल ही सुबह जाकर सबसे पहले मैम से सॉरी बोलूंगा और उनसे एक दूसरा चांस भी मांगूंगा। वेरी गुड, चलो अब अपना खाना खाओ।
अगले दिन सुबह गट्टू मैम के पास जाता है। मैम, मैं कल के लिए आपसे सॉरी बोलता हूँ। मैम प्लीज मुझे एक सेकंड चांस दीजिए ना, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। गट्टू को सॉरी बोलते देखकर मैम को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे माफ कर देती हैं। इट्स ओके गट्टू, ठीक है, मैं तुम्हें सेकंड चांस देती हूँ। तुम ही क्लास के मॉनिटर हो, पर तुम्हें अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभानी होंगी। ओके? ओके मैम। इस बार गट्टू अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाता है और सब क्लास के नए मॉनिटर से बहुत खुश हो जाते हैं। राम मंदिर। गट्टू चिंकी स्कूल से घर आते हैं और मम्मी को बताते हैं कि अगले दिन राम नवमी की वजह से स्कूल में छुट्टी है। मम्मी और गट्टू चिंकी आपस में बातें करने लगते हैं कि वो छुट्टी में क्या करेंगे। मम्मी, कल तो पूरे दिन छुट्टी है, मैं तो बोर ही हो जाऊंगा। हाँ मम्मी, हम लोग कहीं घूमने चले क्या? गट्टू चिंकी और मम्मी बातें कर ही रहे थे कि तभी गट्टू चिंकी की बुआ जी घर आ जाती है। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग? हम लोग तो अच्छे हैं बुआ जी, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ चिंकी। देखो, मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारी फेवरेट मिठाई लेकर आई हूँ। अरे, ये तो आपके हाथ के लड्डू है। थैंक यू बुआ जी, ये हमें बहुत पसंद है। दीदी, अच्छा हुआ आप आ गई। बच्चे भी आपको बहुत याद करते हैं। इस बार तो आप ज्यादा दिन रुकेंगी ना? अरे नहीं नहीं, मैं बस एक ही दिन रुक पाऊंगी। अरे वो कल राम नवमी है ना, कल मुझे राम मंदिर के दर्शन करने जाना है इसलिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। राम नवमी के दिन राम लला के दर्शन, क्या बात है। बुआ जी की बात सुनकर गट्टू चिंकी मम्मी से कहते हैं, मम्मी मम्मी, क्या हम लोग भी जा सकते हैं कल राम मंदिर के दर्शन करने? हमारी भी तो स्कूल की छुट्टी है ना। प्लीज मम्मी प्लीज। हाँ मम्मी, मेरा भी बहुत मन है बुआ जी के साथ जाने का। अरे अरे अरे, अब बच्चों का इतना मन है तो तुम लोग भी चलो ना साथ में। राम नवमी को राम मंदिर में मनाने से अच्छा और क्या होगा। मन तो मेरा भी है। अच्छा ठीक है, फिर शाम को इसके पापा आ जाएं, फिर हम लोग उनसे बात करेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है मम्मी। शाम को जब पापा आते हैं तो ये डिसाइड हो जाता है कि राम नवमी के दिन सभी लोग बुआ जी के साथ मंदिर दर्शन करने जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह सब लोग जल्दी से मंदिर के लिए निकल जाते हैं। अयोध्या पहुंचकर गट्टू चिंकी बहुत खुश होते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले हम सरयू नदी में जाकर स्नान करेंगे और फिर मंदिर जाएंगे। ओके पापा। फिर सब लोग सरयू नदी में नहाते हैं और फिर कपड़े बदलकर मंदिर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। चिंकी, नदी का पानी कितना ठंडा था ना। हाँ गट्टू, सच में, पर अब नहाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है ना। गट्टू चिंकी, वो देखो, यहाँ पर कितने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। चलो पहले चलकर वहाँ देखते हैं कि क्या क्या है। हाँ ठीक है पापा। वहाँ जाकर गट्टू चिंकी देखते हैं कि स्टॉल्स पर कई तरह के ट्रेडिशनल कपड़े मिल रहे थे, जिन्हें देखकर गट्टू चिंकी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं पापा। चलिए ना, हम सब भी ये कपड़े लेते हैं और ट्रेडिशनली तैयार होते हैं। ठीक है गट्टू, चलो हम सब कपड़े ले लेते हैं। फिर पापा और गट्टू ने ट्रेडिशनल धोती पहनी और मम्मी और बुआ जी ने बहुत ही सुंदर साड़ी। यहाँ तक कि चिंकी के लिए भी मम्मी ने छोटी सी साड़ी ली और उसे पहनाई। वाह, हम सब इन कपड़ों में कितने अच्छे लग रहे हैं। और चिंकी, तुम तो इस साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही हो। थैंक यू गट्टू, तुम भी इस धोती कुर्ते में कुछ कम नहीं लग रहे हो। हम सभी इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो गट्टू चिंकी, अब मंदिर के अंदर चलते हैं और राम जी के दर्शन करते हैं। सभी लोग राम मंदिर के दर्शन करने से पहले हनुमान गढ़ी के दर्शन करने जाते हैं। यहाँ तो काफी भीड़ थी ना पापा, कितने सारे लोग आए थे ना दर्शन करने। हाँ गट्टू, और क्या तुम्हें पता है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर इस मंदिर में हनुमान जी खुद बैठे हैं और अयोध्या की रक्षा करते हैं। क्या सच में पापा? ये तो बहुत कमाल की बात है। हाँ, और राम मंदिर से पहले हमेशा हनुमानगढ़ी के दर्शन करने चाहिए। यानी कि अब इसके बाद हम जाएंगे राम मंदिर के दर्शन करने, है ना? हाँ हाँ गट्टू चिंकी, चलो अब जल्दी से, अंधेरा होने से पहले हमें कई मंदिरों के दर्शन करने हैं और वापस भी लौटना है। ठीक है बुआ जी। हाँ ठीक है बुआ जी। फिर गट्टू चिंकी सभी के साथ राम मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। राम मंदिर की सुंदरता को देखकर
सभी लोग हैरान थे। वहां पर काफी भीड़ थी। राम मंदिर कितना ज्यादा सुंदर है ना मम्मी, और राम लला की मूर्ति भी कितनी सुंदर है। हाँ चिंकी, सच में यहाँ आकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और राम जी तो बिल्कुल तुम दोनों की उम्र के लग रहे हैं। तुम्हें इनसे जो भी मांगना है मांग लो, ये सबकी सुनते हैं। वाह, ठीक है मम्मी। वाह मम्मी, ये राम मंदिर का खास प्रसाद है जो हमें मिला है। ये भी कितना अच्छा है ना। बिल्कुल सही कहा तुमने गट्टू, ये प्रसाद बहुत अच्छा है। इसके बाद सब लोग बारी बारी से सभी मंदिरों के दर्शन करते हैं, जैसे कि कनक भवन मंदिर, नागेश्वर नाथ मंदिर और सीता की रसोई। फिर सभी लोग थक कर एक जगह पर बैठ जाते हैं। गट्टू चिंकी देखते हैं कि अयोध्या में बहुत से बंदर भी थे। गट्टू चिंकी, ध्यान से अपना सामान बचा कर रखना, वरना ये बंदर ले जाएंगे। मुझे तो इनसे बहुत डर लग रहा है। अरे चिंकी, डरने की कोई बात नहीं है। ये लो केले, तुम जब इन्हें केले खिलाओगी तब ये तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। क्या सच में मम्मी? हाँ हाँ, ये लो। मम्मी मैं भी खिलाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है गट्टू, ये लो। गट्टू चिंकी मिलकर बंदरों को केले खिलाते हैं और इसमें उन्हें बहुत मजा आता है। फिर सब मिलकर खूब सारी फोटोज क्लिक करते हैं। देखो, मैं तुम सबके लिए क्या लेकर आया हूँ। अयोध्या की फेमस चाट और खीर। ये तुम लोगों को जरूर पसंद आएगी। वाह पापा, ये चाट और ये खीर तो सच में कितनी टेस्टी है। हाँ, बहुत टेस्टी है। वाकई में आज का दिन तो बहुत अच्छा था। गट्टू चिंकी, अच्छा हुआ तुम लोग भी आए मेरे साथ। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। बुआ जी, हमें भी आपके साथ बहुत मजा आया आज। हाँ हाँ, हम जल्दी ही फिर से यहाँ आएंगे, है ना मम्मी पापा? हाँ हाँ जरूर गट्टू चिंकी, अब घर चलते हैं। हम दोबारा जरूर वापस आएंगे। फिर सब लोग राम मंदिर के दर्शन करने के बाद घर वापस चले जाते हैं। मम्मी ने बनाई इडली डोसा। आज मम्मी पापा शाम तक के लिए कहीं बाहर गए थे। गट्टू चिंकी स्कूल से आने के बाद अपनी नेबर आंटी के यहाँ लंच करने चले जाते हैं। चिंकी, बहुत तेज भूख लग रही है। पता नहीं आंटी ने क्या बनाया होगा लंच में। हाँ गट्टू, मम्मी तो रोज टेस्टी टेस्टी लंच बनाती है। आज हम पहली बार किसी और के घर लंच करेंगे। गट्टू चिंकी आपस में बातें करते करते आंटी के घर पहुंच जाते हैं और बेल बजाते हैं। आओ आओ गट्टू चिंकी, मैं तो तुम दोनों का ही वेट कर रही थी। आज मैंने तुम्हारे लिए इडली और डोसा बनाया है। वाह आंटी, मुझे तो इडली बहुत पसंद है। और मुझे डोसा। हाँ हाँ, तो आओ ना बच्चों, जल्दी से हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। गट्टू चिंकी इडली और डोसा खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। आंटी, इतनी टेस्टी इडली तो आज तक मम्मी ने भी नहीं बनाई। और आंटी, ये डोसा भी कमाल का है। अरे वाह बच्चों, मैं तो खुश हूँ कि तुम्हें खाना पसंद आया। लो और लो, मन भर के खाओ। गट्टू चिंकी खूब मन भर के इडली डोसा खाते हैं और फिर आंटी को थैंक यू बोल के अपने घर चले जाते हैं। शाम तक मम्मी पापा भी आ जाते हैं। मम्मी, आपको पता है आज आंटी ने इडली और डोसा बनाया था। और मम्मी, उन्होंने बहुत ही ज्यादा टेस्टी खाना बनाया था। सच में मजा ही आ गया था। अरे वाह बच्चों, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें खाना पसंद आया। तो बच्चों, खूब पेट भर के खाया था ना? और क्या पापा, गट्टू ने तो 5 इडलियां खाई। चिंकी की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। अगले दिन गट्टू चिंकी सुबह उठकर देखते हैं कि मम्मी ने ब्रेकफास्ट में इडली और डोसा बनाया था। अरे ये क्या मम्मी, आपने भी हमारे लिए इडली डोसा बनाया है? और क्या बच्चों, कल तुम्हें आंटी की इडली डोसा इतना पसंद आया कि मैंने सोचा मैं आज फिर से बना दूं। वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। चलो जल्दी से ब्रश कर लो तुम दोनों, और मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ। गट्टू और चिंकी डाइनिंग टेबल पर बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, पर उन्हें मम्मी की इडली डोसा में वो स्वाद नहीं आता है जो आंटी में था। पर वो मम्मी को उदास नहीं करना चाहते थे। वाह मम्मी, बहुत टेस्टी बनी है आपकी इडली भी। हाँ मम्मी, डोसा भी काफी अच्छा है। लेकिन मम्मी गट्टू चिंकी को देख के सारी बात समझ जाती हैं। उन्हें पता चल गया कि गट्टू चिंकी को खाना पसंद नहीं आया, पर वो सच नहीं बता रहे। अच्छा ठीक है बच्चों, चलो अब तुम लोग स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। फिर मम्मी सोचने लगती है कि ऐसी क्या कमी रह गई उनकी रेसिपी में कि उनका खाना आंटी के खाने जैसा नहीं बना।
काफी सोचने के बाद वो आंटी के घर जाती हैं। हेलो गट्टू चिंकी की मम्मी, आइए आइए। आज मैं आपके घर बहुत जरूरी काम से आई हूँ। हाँ हाँ बताइए ना। आपसे आपके इडली डोसा की रेसिपी पूछनी है। जब से गट्टू चिंकी ने आपके घर खाना खाया है तब से वो आपके इडली डोसे की तारीफ ही करे जा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने भी उनके लिए इडली डोसा बनाया पर उन्हें वो उतना पसंद नहीं आया। अरे जी, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपनी इडली डोसा में कुछ स्पेशल मसाले डालती हूँ जी। चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। फिर आंटी मम्मी को अपने स्टाइल में इडली डोसा बनाना सिखाती हैं और मम्मी घर वापस आ जाती हैं। अरे मम्मी, आप कहाँ गई थी? कुछ नहीं गट्टू बेटा, तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है जो कि तुम्हें सुबह मिलेगा। वाओ मम्मी, मुझे सरप्राइजेस बहुत पसंद है। हाँ बच्चों, तो बस सुबह तक का वेट करो। फिर सब लोग सो जाते हैं और सुबह मम्मी आंटी की बताई हुई स्पेशल रेसिपी से फिर एक बार इडली और डोसा बनाती हैं। थोड़ी देर में पूरे घर में इडली और डोसे की खुशबू फैल जाती है। अरे वाह मम्मी, इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है? चिंकी, मुझे तो ये खुशबू कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अरे हाँ गट्टू, मुझे भी। बच्चों, मैंने आज फिर से इडली और डोसा बनाया है, पर इस बार मैंने आंटी से पूछ के बिल्कुल उनकी रेसिपी फॉलो करके बनाया है। आओ टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। फिर गट्टू और चिंकी एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर इडली डोसा खाते हैं। अरे वाह मम्मी, ये तो आंटी से भी बढ़िया बना दिया आपने। सच में मम्मी, मजा ही आ गया। चिंकी की बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे। अगले हफ्ते चिंकी की बेस्ट फ्रेंड गुड्डी का बर्थडे था, जिसके लिए चिंकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और वो बार बार गट्टू से इसी बारे में बात कर रही थी। गट्टू, तुम्हें पता है गुड्डी के बर्थडे में वो मुझे अपने साथ टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ले जाएगी। हाँ चिंकी, तुम ये बात मुझे पहले भी 10 बार बता चुकी हो, अब बस भी करो। गुड्डी के बर्थडे में उसने प्रिंसेस थीम्ड पार्टी रखी है। हम सबको प्रिंसेस वाले कपड़े पहन के जाने हैं। मैं तो अपनी वो प्यारी वाली फ्रॉक पहनूंगी जो मुझे बर्थडे पे पापा ने दिलाई थी। हाँ हाँ चिंकी, जो तुम्हें पहनना है वो पहनो, पर अभी मुझे टीवी देखने दो प्लीज। तुम ये बात जाकर मम्मी को बता के क्यों नहीं आती? अरे हाँ, अभी मैं मम्मी को ये बात बता के आती हूँ। चिंकी दौड़कर किचन में जाती है और मम्मी को सब कुछ फिर से उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ बताने लगती है। बेटा चिंकी, वैसे तुमने क्या सोचा कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड गुड्डी के लिए क्या गिफ्ट लोगी? मैं गुड्डी के लिए एक अच्छा सा पेंसिल केस लूंगी। आप मेरे साथ वो लेने मार्केट चलेंगी ना मम्मी? हाँ हाँ चिंकी बेटा, क्यों नहीं। अच्छा, अब तुम और गट्टू आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। देखो, मैंने तुम लोगों के लिए सैंडविचेस बनाए हैं। चिंकी डाइनिंग टेबल पर बैठ के भी गट्टू और मम्मी को गुड्डी के बर्थडे के बारे में बताने लगती है और सब सैंडविचेस को हाथ में एंजॉय करने लगते हैं। बर्थडे वाले दिन चिंकी क्लासरूम में आती है और गुड्डी को एक क्यूट से हेयर बैंड लगाए हुए देखती है। सभी बच्चे गुड्डी को विश कर रहे थे और उसके पास बहुत भीड़ थी। बर्थडे वाले दिन चिंकी क्लासरूम में आती है और गुड्डी को एक क्यूट से हेयर बैंड लगाए हुए देखती है। सभी बच्चे गुड्डी को विश कर रहे थे और उसके पास बहुत भीड़ थी। गुड्डी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू चिंकी, आओ मेरी सीट पे मेरे साथ बैठो। चिंकी और गुड्डी एक साथ बैठ जाती हैं और तभी गट्टू क्लासरूम में अपने बेस्ट फ्रेंड बंटी के साथ आता है। हैप्पी बर्थडे गुड्डी, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। गुड्डी, तुम्हारा हेयर बैंड तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। थैंक यू चिंकी, तुम शाम को पार्टी में आ रही हो ना? हाँ गुड्डी, बिल्कुल, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है। तभी क्लास में टीचर आ जाती हैं और सब बच्चे जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होने वाली होती है, गुड्डी उठती है और मैम के पास जाती है अपनी टॉफीज का पैकेट लेकर। अरे हैप्पी बर्थडे गुड्डी बेटा, जाओ पहले प्रिंसिपल ऑफिस में जाके प्रिंसिपल मैम से विशेस ले लो और उनको टॉफीज दे आओ। ओके मैम। गुड्डी बेटा, तुम किसे अपने साथ लेकर जाना चाहोगी? मैम, मैं चिंकी को अपने साथ ले जाऊंगी। इतना कहकर गुड्डी और चिंकी प्रिंसिपल ऑफिस में टॉफीज लेकर चले जाते हैं। मे आई कम इन मैम? कम इन बेटा। गुड्डी और चिंकी प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं। गुड्डी प्रिंसिपल मैम को टॉफीज देती है। हैप्पी बर्थडे गुड्डी,
मे गॉड ब्लेस यू। प्रिंसिपल मैम एक बर्थडे कार्ड पे अपना साइन करके गुड्डी को दे देती है और गुड्डी और चिंकी प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद चिंकी गुड्डी से कहती है, गुड्डी, आज तो स्कूल में बहुत ही मजा आया ना। हमने कितनी सारी क्लासेस में जाकर टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करी। हाँ चिंकी, और तुम भूलना मत, शाम को 5 बजे मेरे घर पे पार्टी के लिए आ जाना। और हाँ, ये लो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा टॉफीज। थैंक यू गुड्डी। चिंकी और गट्टू घर जाते हैं। घर पहुंचकर चिंकी मम्मी से कहती है, मम्मी देखो ना, गुड्डी ने सिर्फ मुझे एक्स्ट्रा टॉफीज दी। अरे वाह चिंकी। हाँ मम्मी, और क्या आपने मेरी प्रिंसेस वाली ड्रेस निकाल दी मम्मी? और मेरा फेवरेट हेडबैंड? हाँ हाँ चिंकी बेटा, मैंने सारी तैयारी कर दी है। अब तुम जाओ, जल्दी से अपना मुंह हाथ धो लो और खाना खा लो, और गट्टू को भी कह दो। ओके मम्मी। खाना खाकर गट्टू और चिंकी गुड्डी की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हैं। देखिए ना मम्मी, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह मेरी प्यारी चिंकी, तुम तो एकदम परी जैसी लग रही हो। चिंकी अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है और फिर मम्मी दोनों को गुड्डी के घर छोड़कर आती है। हाय चिंकी, हाय गट्टू। ओह वाह गुड्डी, मेरी और तुम्हारी ड्रेस का कलर तो एकदम सेम है। हम दोनों तो सच में बेस्ट फ्रेंड्स लग रहे हैं। हाँ चिंकी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम लोग साथ में बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करवाएंगे और फिर बाद में उन्हें फ्रेम भी करवाएंगे। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है गुड्डी। और मैं तो भूल ही गई, ये लो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट, और ये कुछ फ्लावर्स जो मैंने रास्ते में आते हुए तोड़े। ओह वाव, कितने प्यारे फ्लावर्स है चिंकी, थैंक यू सो मच। और इस गिफ्ट में क्या है, तुम खुद ही खोल कर देख लो। अरे वाह, कितना अच्छा पेंसिल बॉक्स है ये। इसमें तो मेरे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर की फोटो भी बनी है। थैंक यू चिंकी। यू वेलकम गुड्डी। तभी गुड्डी की मम्मी सब बच्चों को आवाज लगाती है, आ जाओ बच्चों, केक कटने वाला है और बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक करेंगे। फिर सब मिलकर केक कटिंग करते हैं और खूब सारी पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। चलो बच्चों, अब बारी है एक स्पेशल गेम की। क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम पासिंग द पार्सल खेलेंगे। इस गेम में हम सब एक सर्कल बनाकर बैठेंगे और म्यूजिक चलाएंगे। म्यूजिक रुकने पर जिसके भी पास पार्सल होगा उसे डांस, पोयम, सिंगिंग में से कुछ भी करके दिखाना होगा। फिर सब बच्चे मिलकर पासिंग द पार्सल खेलते हैं। सबसे पहले गट्टू की बारी आती है और वो सबको डांस करके दिखाता है। फिर गुड्डी की बारी आती है तो वो स्कूल में सिखाई गई एक अच्छी सी पोएम सुनाती है। उसके बाद चिंकी की बारी आती है और वो सबके लिए प्यारा सा गाना गाती है। ऐसे ही करते करते सब बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं और पार्टी खत्म हो जाती है। अच्छा गुड्डी, अब हम चलते हैं। तुम्हारी बर्थडे पार्टी में सच में बहुत मजा आया। सच में बहुत मजा आया गुड्डी, और आंटी ने कितना टेस्टी खाना बनाया था। थैंक यू गट्टू, थैंक यू चिंकी। चलो फिर कल स्कूल में मिलते हैं। हाँ गुड्डी, कल मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय गुड्डी। फिर गट्टू और चिंकी अपने घर चले जाते हैं। चिंकी घर पहुंचकर मम्मी को पार्टी में हुई सारी बात खुशी खुशी बताती है। अप्रैल फूल। गट्टू चिंकी स्कूल से आकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और आपस में बातें कर रहे थे क्योंकि अगले दिन 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल फूल्स डे था। चिंकी, कल तो अप्रैल फूल्स डे है ना, देखना मैं तुम्हें अप्रैल फूल बनाऊंगा और तुम जान भी नहीं पाओगी। नहीं नहीं गट्टू, मैं तुमसे पहले ही तुम पर प्रैंक कर दूंगी, समझे? कुछ भी हो चिंकी, मेरा प्रैंक तुम्हारे से ज्यादा अच्छा होगा। ये तो वक्त ही बताएगा गट्टू। अरे मेरे पास एक आइडिया चिंकी, क्यों ना कल हम लोग एक अप्रैल फूल्स बैटल करें जिसमें जो दूसरे पर ज्यादा प्रैंक्स करेगा वो जीतेगा। हाँ गट्टू, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, पर हम में से कौन जीता इसका फैसला कौन करेगा? चलो मम्मी पापा से कहते हैं कि वो ही हमारे इस बैटल के जज बने। गट्टू चिंकी मम्मी पापा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बता देते हैं। मम्मी पापा भी जज बनने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह गट्टू उठता है और वो जल्दी से ब्रश करने चला जाता है। लगता है चिंकी पहले ही उठ गई। जल्दी से ब्रश कर लेता हूँ, फिर अपना प्रैंक करूँगा। ये बैटल तो मैं ही जीतूंगा।
गट्टू जैसे ही ब्रश पे टूथपेस्ट लगाता है और उसे ब्रश करने जाता है, वो हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, ये टूथपेस्ट कैसा है? नहीं, ये तो कुछ और है। तभी वहाँ चिंकी आ जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। गट्टू, तुम तो अप्रैल फूल बन गए। कैसा लगा मेरा प्रैंक? ये टूथपेस्ट नहीं बल्कि फेस क्रीम है, फेस क्रीम। चिंकी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मुझसे पहले तो तुमने प्रैंक कर दिया। भले ही अब तुम मुझसे आगे हो, पर देखना बैटल तो मैं ही जीतूंगा। गट्टू जल्दी से ब्रश करता है और नहाने चला जाता है, पर तभी चिंकी गट्टू की ड्रेस की जगह अपनी ड्रेस वहां रख देती है और गट्टू भी ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो अपनी पैंट की जगह चिंकी की स्कर्ट पहनकर बाहर आ जाता है। उसे देखकर मम्मी पापा और चिंकी सब हंसने लगते हैं। अरे गट्टू बेटा, ये क्या, आज तुम स्कर्ट पहनकर स्कूल जाने वाले हो क्या? अरे ये क्या, चिंकी फिर से प्रैंक? मैं अभी ये बदल कर आता हूँ, ऐसे तो मैं हार जाऊंगा। गट्टू रूम में ड्रेस चेंज करने चला जाता है। उधर चिंकी मम्मी पापा से कहती है, मम्मी पापा, देखा ना आपने कैसे मैंने सुबह से 2 बार गट्टू से प्रैंक किया। अब तो लगता है कि मैं ही जीतूंगी, है ना? हाँ हाँ बेटा, पर मुझे तुमसे और गट्टू से जरूरी बात करनी है। तभी गट्टू वहाँ आ जाता है। गट्टू चिंकी, जब तुम लोग स्कूल जाओगे तो वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करना। ये सब प्रैंक्स वगैरह सिर्फ घर पर ही करने हैं, ओके? ठीक है मम्मी, हम दोनों स्कूल में कोई भी प्रैंक नहीं करेंगे। हाँ मम्मी, गट्टू चलो, अब जल्दी चलो, वरना हमें स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। ठीक है चिंकी, चलो। अरे पहले अपने शूज तो पहन लो। हाँ हाँ हाँ। गट्टू चिंकी दोनों शूज पहनने लगते हैं। तभी चिंकी जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मम्मी देखिए मेरे शूज में कुछ है। ये तो फ्रॉग है। क्या फ्रॉग, वो भी शूज में? मम्मी शूज के अंदर देखती है तो उसके अंदर से एक टॉय फ्रॉग निकलता है। अरे चिंकी, ये तो टॉय वाला फ्रॉग है। लगता है ये गट्टू का प्रैंक था। हाँ मम्मी, सही पहचाना आपने। चिंकी, ये मेरा ही प्रैंक था। ये क्या गट्टू, मैं तो एकदम ही डर गई थी। चलो, 1 पॉइंट तो तुम्हें भी मिल गया, पर अब जल्दी स्कूल चलो वरना देर हो जाएगी। गट्टू चिंकी दोनों स्कूल चले जाते हैं, पर पूरा दिन गट्टू यही सोच रहा था कि चिंकी के 2 पॉइंट्स हुए और गट्टू के सिर्फ 1। वो सोचता रहता है कि अब वो क्या प्रैंक करे। तभी उसे एक आइडिया आता है। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। जब मैं जाऊंगा और दोपहर में चिंकी सो जाएगी, तब मैं एक छोटा सा केक बनाऊंगा और उसमें चीनी की जगह नमक मिला दूंगा। फिर आएगा मजा। वैसे भी चिंकी को केक्स कितने ज्यादा पसंद है। फिर तो मैं ही जीतूंगा। अरे गट्टू, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो? ऐसा कौन सा जोक याद आ गया है तुम्हें? अरे कुछ नहीं कुछ भी नहीं चिंकी। घर पहुंचकर गट्टू और चिंकी खाना खाते हैं और उसके बाद दोनों सो जाते हैं। पर गट्टू सोने की केवल एक्टिंग कर रहा था। चिंकी के सोते ही वो जल्दी से उठता है और किचन में जाकर मम्मी की हेल्प से केक बनाने लगता है। जब तक चिंकी उठती है, केक भी बनकर तैयार हो जाता है। वाह, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे गट्टू, तुमने कुछ बनाया है क्या? हाँ चिंकी, ये देखो, मैंने तुम्हारे फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक्स बनाए हैं। आओ, आकर टेस्ट करो। वाह, ये तो देखने में बहुत यमी लग रहा है। थैंक यू गट्टू। तो फिर इसे टेस्ट करो ना जल्दी से। चिंकी जल्दी से केक को टेस्ट करती है। गट्टू, ये क्या? ये तो बिल्कुल भी मीठा नहीं है, इसमें तो नमक है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। चिंकी फिर से प्रैंक। अरे ये क्या गट्टू, मेरा तो केक खाने का बड़ा मन था, पर ये तो प्रैंक वाला केक निकला। अब क्या? बच्चों, चिंता मत करो, एक केक मैंने भी बनाया है। पापा जैसे ही आ जाएंगे, हम सब उस केक को खाएंगे, ओके? क्या सच में मम्मी? वाह, थैंक यू। वाह, थैंक यू मम्मी। थोड़ी देर में पापा भी घर आ जाते हैं और सब साथ में बैठते हैं। चलो गट्टू चिंकी, अब तुम दोनों मिलकर इस केक को कट करो, फिर हम बताएंगे कि आज की अप्रैल फूल्स बैटल का विनर कौन था। ओके पापा। दोनों केक कट करने जाते हैं, पर जैसे ही वो चाकू से केक कट करते हैं, वो केक फूट जाता है क्योंकि उसके अंदर एक बलून था। ये क्या मम्मी पापा? मम्मी पापा, आप लोगों ने भी हमारे साथ प्रैंक कर दिया। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो बताओ, कौन है बैटल का विनर गट्टू चिंकी? बताओ बताओ,
किसका प्रैंक बेस्ट था? गट्टू चिंकी हार मान लेते हैं और एक साथ कहते हैं आप दोनों का। फिर सभी लोग साथ में हंसते हैं और इस तरह से अप्रैल फूल का बैटल खत्म होता है। गट्टू बना ब्लू हाउस कैप्टन। आज स्कूल में बहुत हलचल है। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। गट्टू चिंकी और उनके फ्रेंड्स भी जानने के लिए एक्साइटेड थे कि आखिर क्या होने वाला है। तभी टीचर क्लास में आती हैं। बच्चों, आपके स्कूल में हाउस कैप्टन्स के लिए इलेक्शन होने वाले हैं। जिन बच्चों को भी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है वो अपना नाम सबमिट करवा दे। इस बार इलेक्शंस के साथ साथ आपके यूनिट टेस्ट के मार्क्स भी काउंट होंगे। जिस बच्चे को सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे और साथ ही साथ टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी होंगे वही जीतेगा। वाह, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये गट्टू। हाँ चिंकी, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। गट्टू, यूनिट टेस्ट में तो हमारे पूरे क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं ना? हाँ चिंकी। तो गट्टू, तुम भी इलेक्शंस में पार्ट लो ना और हमारे ब्लू हाउस के कैप्टन बन जाओ। क्या मैं? अरे नहीं चिंकी, मैं कैसे इलेक्शंस में पार्ट ले सकता हूँ? मैंने पहले कभी इलेक्शंस में पार्ट नहीं लिया है। अरे तो क्या हुआ गट्टू, कभी पार्ट नहीं लिया है तो अब ले लो। अच्छा ठीक है, मुझे सोचने दो, मैं बताता हूँ तुम्हें सोचकर। फिर क्लास शुरू हो जाती है और सब बच्चे पढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक होता है। तो गट्टू, क्या सोचा तुमने? इलेक्शंस में पार्ट ले रहे हो ना? ओह चिंकी, तुम भी ना, इतनी जल्दी कैसे डिसाइड करूँ मैं? और वैसे भी भले ही मेरे मार्क्स सबसे ज्यादा हैं, पर वोट्स का क्या? स्कूल में सबसे पॉपुलर बच्चा तो बनी है ना, तो मुझे वोट्स कैसे मिलेंगे? अरे गट्टू, तुम आगे तो बढ़ो, उसके बाद देखना तुम्हें वोट्स भी मिलेंगे और तुम जीतोगे भी। ठीक है चिंकी, तो मैं अभी जाकर टीचर को अपना नाम दे देता हूँ। फिर गट्टू अपना नाम इलेक्टिंग कैंडिडेट्स में लिखवा आता है। पता है चिंकी, टीचर ने मुझे ऑल द बेस्ट कहा और ये भी कहा कि उन्हें मुझ पे पूरा भरोसा है। अब तो मुझ में भी और भी कॉन्फिडेंस आ गया है। ये हुई ना बात गट्टू। चलो अब अपने इलेक्शंस की तैयारी शुरू कर दो। फिर गट्टू जोर शोर से इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देता है। उसके मार्क्स तो अच्छे थे ही, इसलिए अब उसे ज्यादा से ज्यादा वोट्स इकट्ठे करने थे। चिंकी, कल से स्कूल में हमारी कैंपेनिंग शुरू होगी, लेकिन सबसे पहले हमें पोस्टर्स बनाने होंगे। कैसे पोस्टर्स गट्टू? चिंकी, हमें बड़े बड़े चार्ट पेपर्स के पोस्टर्स बनाने होंगे जिसपे हमें लिखना होगा कि वोट फॉर गट्टू, और उसके साथ हमें एक शानदार स्पीच भी लिखनी होगी। हैं? अब ये स्पीच क्या होगी गट्टू? अरे चिंकी, हमें एक ऐसी स्पीच तैयार करनी होगी जिससे लोग मुझसे इम्प्रेस हो जाएं और मुझे ही वोट दें। हाँ हाँ गट्टू, मैं समझ गई। पर गट्टू, ये तो बहुत सारा काम है ना, हम दोनों मिलकर भी इतना सारा काम नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो चिंकी। क्या किया जाए फिर? ओह, आइडिया! क्या हुआ चिंकी, क्या आइडिया है? अरे गट्टू, हम लोग जल्दी से गुड्डी और हरी को बुलाकर लेकर आते हैं। वो दोनों हमारी पोस्टर्स बनाने में मदद करेंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी अच्छी स्पीच सोच भी पाएंगे हम लोग। तो फिर अब देर किस बात की, चलो जल्दी से चलकर उन्हें बुला कर लाते हैं। फिर गट्टू और चिंकी गुड्डी और हरी के घर जाते हैं और उन्हें लेकर आते हैं। फिर चारों मिलकर गट्टू की कैंपेनिंग के लिए पोस्टर्स बनाते हैं। सब काम करते करते रात हो जाती है। दोस्तों, हमने मिलकर पोस्टर्स तो बना लिए हैं, लेकिन अभी तक स्पीच के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ गट्टू, कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हम सब कल फिर सोचेंगे। मुझे यकीन है कि हमें जल्दी ही कोई ना कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा। फिर गुड्डी और हरी अपने घर चले जाते हैं और चिंकी भी सो जाती है। पर गट्टू काफी देर तक अपनी स्पीच के बारे में सोचता रहता है। सुबह चिंकी जब सोकर उठती है तो देखती है गट्टू स्टडी टेबल पर बैठकर कुछ लिख रहा था। अरे गट्टू, गुड मॉर्निंग। ये तुम सुबह सुबह क्या लिख रहे हो? चिंकी, मैं अपनी स्पीच तैयार कर रहा हूँ और तुम्हें पता है मैंने काफी कुछ लिख लिया है। वाह गट्टू, ये तो बहुत अच्छी बात है। फाइनली तुम्हारी स्पीच रेडी हो गई। हाँ चिंकी, अब आएगा ना स्कूल का ब्लू हाउस कैप्टन बनने में मजा। अरे अरे गट्टू, इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, अभी तो इलेक्शंस बाकी है। कुछ भी हो चिंकी, देखना जीतूंगा तो मैं ही। मेरे पोस्टर्स इतने अच्छे बने हैं और मेरी स्पीच भी कमाल की है। ठीक है गट्टू,
ऑल द वेरी बेस्ट। स्कूल जाकर सभी बच्चे खूब कैंपेनिंग करते हैं और सब अपने अपने पोस्टर्स को लेकर पूरे स्कूल में घूमते हैं। इस तरह सारा दिन बीत जाता है। अगले दिन सबसे पहले सभी पार्टिसिपेंट्स को स्टेज पे जाकर अपनी स्पीच देनी थी। उसके ठीक 2 घंटे बाद रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले थे। चिंकी, मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है। मैं अच्छी स्पीच तो दे पाऊंगा ना? और क्या गट्टू, तुमने इतनी प्रैक्टिस की है, मुझे तो तुम पे पूरा भरोसा है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू चिंकी। फिर गट्टू की बारी आती है और वो अपनी स्पीच देता है। गट्टू का कॉन्फिडेंस देखकर सारे टीचर्स और बच्चे गट्टू के लिए जोरदार क्लैपिंग करते हैं। फिर सब बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। चिंकी, मेरा तो सारा ध्यान रिजल्ट्स पे ही लगा हुआ है। पता नहीं कौन जीतेगा। कुछ भी हो गट्टू, तुमने अपना बेस्ट दिया है ना, अब तुम टेंशन मत लो। गट्टू चिंकी बात कर ही रहे थे कि क्लास में टीचर आती है और सारे बच्चे एकदम सीरियस हो जाते हैं। बच्चों, इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। गट्टू की टेंशन और बढ़ जाती है, पर तभी टीचर अनाउंसमेंट करती है कि गट्टू को ब्लू हाउस कैप्टन चुन लिया गया है और सारे बच्चे गट्टू के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। देखा गट्टू, मैंने कहा था ना तुम ही जीतोगे। कांग्रेचुलेशंस गट्टू। कॉन्ग्रेचुलेशंस गट्टू, अब तो पार्टी करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। गट्टू की नई वॉच। गट्टू को वॉचेस का बहुत शौक था और वो अक्सर पापा की वॉचेस पहनकर देखता था। एक दिन गट्टू ऐसे ही सुबह सुबह पापा की वॉच पहनकर खड़ा था। गट्टू बेटा, तुमने मेरी वॉच देखी है क्या? मुझे ऑफिस जाना है, मेरी वॉच कहीं नहीं दिख रही। हाँ पापा, ये रही आपकी वॉच, मैं पहन के देख रहा था। गट्टू बेटा, लगता है कि तुम्हें वॉचेस बहुत पसंद है। हाँ पापा, मुझे वॉच पहनना बहुत पसंद है। अच्छा बताओ गट्टू, तुम्हें किस तरह की वॉचेस पसंद है? गट्टू पापा को एक से बढ़कर एक वॉचेस मॉडल्स के नाम बताता है और उसकी वॉचेस को लेकर इतनी अच्छी नॉलेज को देखकर पापा हैरान रह जाते हैं। ठीक है गट्टू, मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें एक नई वॉच दिलाऊंगा। गट्टू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। फिर पापा अपने ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन गट्टू इस खबर को सुनकर इतना खुश था कि वो सारे दिन एक्साइटेड रहता है। वो जल्दी से मम्मी और चिंकी को ये गुड न्यूज सुनाता है कि उसे एक नई वॉच मिलने वाली है। अरे वाह गट्टू, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें आखिर कौन सी वॉच लेनी है? अरे नहीं मम्मी, ये तो मैंने अभी तक सोचा ही नहीं। तो गट्टू तुम जल्दी से सोच लो, क्योंकि शाम को तो तुम और पापा तुम्हारी वॉच लेने जाओगे ना। फिर गट्टू काम पे लग जाता है और तरह तरह की वॉचेस देखता है। इतना ही नहीं, वो अपने कई दोस्तों से भी पूछता है कि उसे कौन सी वॉच लेनी चाहिए। लेकिन शाम हो जाती है और अब तक गट्टू डिसाइड नहीं कर पाया था कि उसे कौन सी वॉच लेनी है। फिर पापा भी आ जाते हैं। गट्टू बेटा, तो चले तुम्हारी नई वॉच लेने। पर पापा, मैं तो अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाया हूँ कि मुझे कौन सी वॉच लेनी है। अरे तो क्या हुआ गट्टू बेटा, चलो चलकर शॉप पर ही डिसाइड कर लेना। अब आप भी आपके फेवरेट गट्टू चिंकी के पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फिर गट्टू और पापा साथ में शॉप जाते हैं और वहाँ दोनों तरह तरह की वॉचेस देखते हैं। गट्टू ये देखो, ये वाली वॉच कैसी है? इसका डायल कितना अच्छा है ना? पापा, इसका डायल तो बहुत अच्छा है, पर इसका स्ट्रैप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा तो ये वाली देखो। पापा, इसका कलर कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं है। 1 घंटा बीत जाता है, पर गट्टू और पापा अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाए थे कि उन्हें कौन सी वॉच लेनी है। गट्टू बेटा, अब तो मैं बहुत थक गया हूँ। क्या तुम अभी तक अपनी वॉच नहीं सेलेक्ट कर पाए? नहीं पापा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। गट्टू और पापा दोनों परेशान हो जाते हैं, पर तभी वहाँ पर शॉप का मैनेजर आता है और उनकी सारी परेशानी सुनता है। सर, आप दोनों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी शॉप पे एक लकी ड्रॉ हो रहा है, आप एक बार उसको ट्राई करिए और शायद उसमें आपको आपकी पसंद की वॉच मिल जाए। पापा और गट्टू को ये आइडिया पसंद आता है और दोनों लकी ड्रॉ खेलते हैं। चलो गट्टू बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। गट्टू लकी ड्रॉ में एक बहुत अच्छी वॉच जीत जाता है और उसे उस वॉच पे 50% डिस्काउंट भी मिल जाता है और गट्टू को वो वॉच बहुत पसंद आती है। गट्टू बेटा, तुम्हें ये वॉच पसंद आ गई है ना?
हाँ पापा, इस वॉच का कलर, डायल, स्ट्रैप सब कुछ एकदम परफेक्ट है। मुझे तो ये बहुत पसंद आई है। फिर पापा और गट्टू वॉच लेकर घर जाते हैं और गट्टू चिंकी और मम्मी को खुशी खुशी अपनी वॉच दिखाता है। उसके बाद गट्टू तुरंत भागकर अपने कॉलोनी के दोस्तों को अपनी वॉच दिखाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो घर वापस आ जाता है। चिंकी, मुझे तो अपनी वॉच की बहुत चिंता हो रही है। क्यों गट्टू, क्या हुआ? अरे चिंकी, मैं अपनी वॉच को बहुत संभाल कर रखना चाहता हूँ, कहीं इस पे कोई स्क्रैच ना आ जाए। गट्टू, फिर तुम एक काम करो, तुम एक छोटा सा बॉक्स तैयार करो ताकि जब तुम इस वॉच को ना पहनो तब तुम इसको संभाल के रख सको। हाँ चिंकी, ये अच्छा आइडिया है। फिर गट्टू कार्डबोर्ड से एक छोटा सा बॉक्स बनाता है और उसमें कॉटन भर के रखता है। फिर बहुत संभाल के अपनी वॉच को उसमें रखता है। फिर उस बॉक्स को संभाल कर कबर्ड में रख देता है। अरे गट्टू बेटा, ये तुमने अपनी वॉच को इतनी सिक्योरिटी के साथ क्यों रखा हुआ है? मम्मी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वॉच को कोई भी स्क्रैच आए, इसीलिए मैंने उसे संभाल कर रखा है। मम्मी गट्टू की बात सुनकर हंस देती है और फिर अपने काम करने चली जाती है। कई दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। गट्टू अपनी नई वॉच को पहनता कम था और उसका ख्याल ज्यादा रखता था। पापा को गट्टू का ऐसा करना सही नहीं लगा। एक दिन वो गट्टू को टोक देते हैं। गट्टू बेटा, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अपनी नई वॉच को पहनते कम हो और उसे संभाल कर ज्यादा रखते हो। ऐसा करना सही नहीं है। क्यों पापा, मुझे मेरी वॉच की चिंता है कि कहीं वो खराब ना हो जाए, इसीलिए मैं उसे संभाल के रखता हूँ। अरे पर गट्टू, अगर तुम उसे पहनोगे ही नहीं तो हमारा वॉच लेने का फायदा ही क्या हुआ? तुम्हें याद है चिंकी का जब नया डॉक्टर सेट आया था तब उसने उन्हें संभाल के रख दिया था। यूज ही नहीं किया था, तब वो रखे रखे ही खराब हो गया था क्योंकि उसमें जंग लग गई थी। हाँ पापा, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ गट्टू बेटा, पापा की बात मान लो, तुम अपनी वॉच को अच्छे से पहनो और जब उसमें कुछ भी दिक्कत होगी तब हम उसे ठीक करा देंगे। इस तरह से उसे रखो मत, बस उसे ध्यान से पहनो। ठीक है मम्मी, मैं अब से अपनी वॉच को रोज पहनूंगा और साथ में ध्यान भी रखूंगा कि वो खराब ना हो। इसके बाद गट्टू अपनी प्यारी वॉच डेली पहनने लगता है। साइंस लैब। विज्ञान की कक्षा चल रही होती है। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। बच्चों, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर वाटर यानी कि पानी बनाते हैं। ये पानी का रासायनिक फॉर्मूला है। लेकिन सर, ये पता कैसे चलता है कहाँ पर पानी की बूंद को जांचते कहाँ पर है? ये सब काम साइंस लैब में होता है बच्चों। क्या हाइड्रोजन आंखों से दिख जाता है? नहीं, ये हमारी देखने की क्षमता से बहुत छोटे होते हैं। इनको विशिष्ट यंत्रों से देखा जाता है। एक काम करते हैं, इस शुक्रवार को मैं आप सबकी साइंस लैब में विजिट करवाऊंगा। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर वही मिल जाएंगे। ओके सर। फिर शुक्रवार आ जाता है। बच्चों, हम सभी साइंस लैब जाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, लैब में किसी चीज को छूना नहीं है, केवल देखना और ऑब्जर्व करना है। साथ ही वहीं पर सभी उपकरणों के बारे में जानकारी दी जाएगी। सब लोग एक लाइन में रहेंगे और डेकोरम बनाकर रखेंगे। ओके सर। थोड़ी देर में सब बच्चे लाइन बनाकर साइंस लैब पहुंच जाते हैं। वहां जाकर सभी बच्चों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इतनी सारी मेजों पर ऊंचे ऊंचे उपकरण। टीचर सबको माइक्रोस्कोप दिखाते हुए बोलना शुरू करते हैं। ये है माइक्रोस्कोप। इसको हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। हमारी आंखों से किसी भी चीज को देखने की एक क्षमता होती है। आंखों से ना दिखने वाली वस्तुओं को इसके द्वारा देखा जाता है। इसकी खोज एंटनी वैन लीवनहॉक ने की थी। ज़ूलॉजी और बॉटनी में कोशिका तक को देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसकी क्षमता लेंस के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। वाओ, ये तो कमाल की चीज है सर। क्या मैं इसमें सेल देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप सभी एक एक करके इसके अंदर से चीजों को देखो। पानी के अंदर एक ड्रॉप में क्या क्या कीटाणु होते हैं वो भी आपको दिख जाएगा। उसके बाद सब बच्चे माइक्रोस्कोप को देख रहे होते हैं। टीचर कहते हैं, अगर माइक्रोस्कोप देखना हो गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। केमिकल यानी कि रसायन कैसे बनता है वो देख लेते हैं। आगे चले? यस सर। आइए, मैं सबसे पहले कुछ खास उपकरण दिखाता हूँ। ये जो राउंड ट्यूब है इसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं और इसके स्टैंड को टेस्ट ट्यूब स्टैंड कहते हैं। इसको होल्डर में पकड़ा जाता है ताकि गर्म करते वक्त हाथ ना जले। आप सभी भी देख। सब बच्चे टेस्ट ट्यूब को हाथ में रखकर देखते हैं। अब इसको देखो,
ये मेजरमेंट है। ये अलग अलग क्षमता का होता है, 10 ml से लेकर 500 ml तक भी। इसकी क्या जरूरत है सर? अरे ताकि हम एकदम सही मात्रा में केमिकल ले सकते हैं। यहाँ पर जितने भी फॉर्मूला बनते हैं उनकी एकदम ml तक की जानकारी रखनी पड़ती है। उसी से आगे जाकर केमिकल सूत्र बनते हैं। याद है मैंने आप सबको पानी का सूत्र बताया था? यस सर, H2O। वेरी गुड, आप सभी को याद है। अब इसको देखिए, तार की जाली। कई बार जब इन जार को गर्म किया जाता है तो एकदम तेज आंच से कांच के टूटने का डर बना रहता है। सीधी हीट ना लगे कांच पर, इसलिए इसको लगाया जाता है। इससे हीट कंट्रोल रहती है क्या सर? हाँ बच्चों, याद करो, आपकी मम्मी और दादी अगर गैस पर खाना बनाती हैं तो बर्तन को सीधी हीट लगती है, लेकिन कांच का बर्तन अगर अच्छी कंपनी या क्वालिटी का ना हो तो वो टूट जाता है। हालांकि केमिस्ट्री लैब के सारे बर्तन कांच के ही होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के ही होते हैं। ओके सर। अब इसको देखिए, ये है ट्राइपॉड स्टैंड। इसके 3 पाए होते हैं, इसलिए इसको ट्राइपॉड कहते हैं। इसी के ऊपर जाली रख दी जाती है, नीचे लैंप जलाया जाता है। रुको, अभी सेट करके बताता हूँ। टीचर ट्राइपॉड स्टैंड को सेट करना बताते हैं। बाकी बच्चे भी उसको सेट करने की कोशिश करते हैं। तभी बंटी बोलता है, वो रंग बिरंगी नालियाँ क्या है सर? वो नलिया रंग बिरंगी नहीं होती है बेटा, उसके अंदर का केमिकल का कलर है वो। असल में वो सब भी अलग अलग तरह की कांच के बर्तन या उपकरण कह सकते हैं, जैसे कि ब्यूरेट, पीपेट। अभी आपके लिए जरूरी नहीं ये सब नाम याद रखना, आप सब तो बस समझिए कि कैसे साइंस लैब में काम होता है। ओके सर। यहाँ पर 9th क्लास के ऊपर के सारे बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं। आप सब भी करेंगे जब बड़े हो जाएंगे। सर, क्या साइंटिस्ट बनने के लिए ऐसी लैब में ही काम करना पड़ता है? हाँ बच्चों, यहीं पर लंबी प्रक्रिया होती है एक साइंटिस्ट बनना। उसके लिए आप बहुत छोटे हैं अभी। तभी वहाँ पर लैब असिस्टेंट आ जाते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते बच्चों, ये हमारी लैब के असिस्टेंट है। ये इन सभी उपकरणों का ध्यान रखते हैं और साथ ही जब बच्चे काम कर रहे होते हैं तो उन पर पूरी नजर रखते हैं कि कहीं कोई गलत केमिकल को इस्तेमाल ना कर ले। कुछ उपकरण ये भी बताएंगे आपको। नमस्ते सर। नमस्ते बच्चों। आओ, मैं आपको ज्वलन नलिका दिखाता हूँ। एकदम छोटी होती है वो। और आइए आपको प्लेटफॉर्म बैलेंस दिखाता हूँ। ये तो सब्जी वाले भैया के पास भी होता है। एकदम सही कहा आपने, ये वही तो है। वहाँ पर बड़े बड़े मेजरमेंट होते हैं, यहाँ पर एकदम छोटे मेजरमेंट के लिए भी डिजिटल उपकरण आ गए हैं अब। वो उन सब बोतल में रंग भरे हुए हैं क्या सर? ये सब सुनकर असिस्टेंट हंसने लगते हैं। नहीं बच्चों, वो अलग अलग केमिकल यानी कि रसायन है जो बोतल में भरे हुए हैं। सबको कांच की बोतल में ही क्यों रखा जाता है सर? क्योंकि कुछ रसायन ज्वलनशील होते हैं, मतलब वो बर्न हो जाते हैं। प्लास्टिक या बाकी बोतल जल जाती है, इस वजह से अधिकतर को कांच में रखा जाता है। वाओ, लेकिन स्टील या लोहे के बर्तन में भी तो रखा जा सकता है। कुछ मटेरियल लोहे के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं, इसलिए उसमें भी नहीं रखा जाता। टीचर दूर से सबको देख रहे होते हैं। उनको बच्चों की जिज्ञासा देखकर बहुत खुशी होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों, आपने इतने ध्यान से सब कुछ देखा और समझा। मुझे लगता है आप सबके लिए इतनी जानकारी काफी है। अब असिस्टेंट सर को थैंक यू बोल दीजिए ताकि हम अपनी क्लास में वापस लौट आएं। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों। और इस तरह सब बच्चे लाइन बनाकर वापस अपनी क्लास में लौट आते हैं। सर, हम कब बीच पहुंचेंगे? गट्टू, मुझे पता है तुम सब बहुत एक्साइटेड हो, पर थोड़ा और वेट करो, हम बीच पहुंच जाएंगे। हाँ, वेट करने के बाद बीच देखने का मजा ही अलग है। बीच ऐसी जगह है जहाँ जमीन पानी से मिल जाता है, हवाएं गाना गाती हैं और सूरज वो भी पानी में डुबकी लगाता है। और बीच पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पानी में खड़े हो सकते हैं, सैंड कैसल बना सकते हैं, सी शेल्स का नेकलेस बना सकते हैं। वाओ! हाँ, तो मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है।
जिससे हम बीच पे और मजे कर सकते हैं। गुड्डी की बात सुनकर सभी बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। ओह, बताओ बताओ गुड्डी, क्या आइडिया आया है तुम्हें? हाँ गुड्डी, जल्दी से बताओ ना। हम सब एक काम करेंगे। पहले हम 2 बड़े से सैंड कैसल बनाएंगे और फिर शेल्स का नेकलेस बनाकर चिंकी को पहना देंगे, जिससे वो रानी बन जाएगी। उसके बाद एक और नेकलेस बनाएंगे और उसे गट्टू को पहना देंगे और वो बन जाएगा दूसरे सैंड कैसल का राजा। फिर क्या करेंगे गुड्डी, राजा रानी बनने के बाद? गुड्डी खुद सोच में पड़ जाती है। तभी हरी बोल पड़ता है। फिर हम दोनों राजा रानी में एक बैटल करवाएंगे और देखेंगे कि ज्यादा पावरफुल कौन है। वाह हरी, क्या आइडिया है। ये बात करके सब बच्चे आपस में ही हंस देते हैं। चलो बच्चों, हम पहुंच गए। ये पूरी दुनिया का कचरा इसी बीच पर आ गया क्या? इसकी तो सफाई करनी पड़ेगी। अब भला इस कचरे में हम अपना सैंड कैसल कैसे बनाएंगे और कैसे खेलेंगे राजा रानी वाला गेम? थोड़ा गंदा तो है, पर हम कचरे से दूर रहकर मजे करेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो गट्टू। बच्चों, ज्यादा दूर मत जाना और पानी में जाना है तो मेरे साथ जाना। हाँ सर। छी। ओहो, छी 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 छी। ओशन डे बिना ओशन के कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? पर ये तो सी है, सी ही तो ओशन बनती है। ये सी कम और कचरे का ढेर ज्यादा है। या तो हम यहाँ खेल सकते हैं या तो इसे साफ कर सकते हैं। अरे यार, मुझे बीच पर खेलना है। अभी घर जाऊंगा तो मम्मी भी बोलेगी, बंटी अपना कमरा साफ करो। साफ तो करना पड़ेगा। मूवीज में ऐसे ही गंदे पानी की वजह से एनिमल्स डेंजर बन जाते हैं। वो रहा डेंजर एनिमल। हाँ, वही डेंजर एनिमल है। डेंजर एनिमल। मूवी में डेंजर एनिमल और क्या करते हैं? वो इंसान को अपने साथ ले जाते हैं। अब डेंजर एनिमल के घर पर मिलेंगे दोस्तों, जहाँ सिर्फ कचरा होगा। हम भी ढेर में फंसे होंगे। कचरे का ढेर। वो हमारे लिए खुद को खतरे में डाल रहा है। रुको। अरे, ये तो टर्टल है। ये हम पर हमला नहीं कर रहा। इसे तो हमारी मदद चाहिए थी। हाँ, ये कितना क्यूट है। ये बेचारा इस बीच के सारे कचरे में फंस गया होगा। इसका मतलब दूसरे जानवर भी ऐसे ही फंस जाते होंगे ना? ये तो कितनी गलत बात है ना। हमें अपने मजे के लिए बीच में कचरा नहीं फैलाना चाहिए। सोचो, अगर हम अपने घर में कचरा फैलाएं तो हमें मम्मी से कितनी डांट पड़ेगी। वैसे ही ये बीच और सी भी तो इन प्यारे एनिमल्स का घर है ना। दोस्तों, हमें झगड़ा बंद करना होगा और इस बीच को साफ करना होगा। ये हमारा कचरा है और उससे इन बेचारे जानवरों को तकलीफ हो रही है। ये तो गलत है। अब ये वैसे ही दिख रहा है जैसे हरी ने बताया था। पर हम चिंकी की बताई चीजें नहीं कर पाए। तो ओशन डे पर कर लेना, हम वापस आ रहे हैं। भाई बहन का सच्चा प्यार। आज भाई दूज का दिन था और गट्टू सुबह सुबह जल्दी उठ गया था, जबकि चिंकी की नींद अब तक नहीं खुली थी। गट्टू लिविंग रूम में बैठकर अपना फेवरेट कार्टून देख रहा था और हंस रहा था।
तभी मम्मी वहां आती है। अरे गट्टू, आज तुम जल्दी उठ गए और ये चिंकी अभी तक सो रही है। भला ये सब क्या हो रहा है आज? पता नहीं मम्मी, शायद आज उसे ज्यादा सोने का मन होगा। और मेरे तो फेवरेट प्रोग्राम का स्पेशल एपिसोड आ रहा है, वो देखना तो जरूरी था ना। स्पेशल एपिसोड? वैसे इससे याद आया, चिंकी भी तो कल जल्दी उठने का ही कह रही थी ना। तभी अचानक से चिंकी गुस्से से बाहर आती है और गट्टू पर चिल्लाने लगती है। मम्मी, गट्टू ने रात में जानबूझकर मेरा अलार्म बंद कर दिया और मैं जल्दी नहीं उठ पाई। अरे अरे, तुम इतने गुस्से में क्यों हो चिंकी? जरा ठीक से पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? आज मेरा फेवरेट कार्टून का स्पेशल एपिसोड टीवी पर आने वाला था और गट्टू के फेवरेट कार्टून का भी स्पेशल एपिसोड सेम टाइम पर आना था। हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम बारी बारी से थोड़ा थोड़ा देखेंगे, चैनल चेंज कर करके। पर गट्टू ने जानबूझकर मेरा सुबह वाला अलार्म बंद कर दिया और चीटिंग करी और अकेले ही अपना कार्टून देख लिया। अरे भला इसमें चीटिंग क्या? तुम्हारा अलार्म नहीं बजा, उसमें मेरी क्या गलती? एक मिनट गट्टू, क्या सच में तुमने ऐसा किया? तभी चिंकी गुस्से में मम्मी से कहती है, मम्मी, इसे कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं, मैं गट्टू से बात नहीं करूंगी। हाँ, तो मुझे भी तुमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी बात पर दोनों का मुंह फूल जाता है और मम्मी दोनों को इस तरह देखकर परेशान हो जाती है। अरे पर तुम दोनों आज के दिन तो मत लड़ो, आज भाई दूज है। मम्मी, पर गलती गट्टू की ही है, इससे कहो मुझे सॉरी बोले, तभी मैं इसे टीका लगाऊंगी। भला मुझे तुमसे टीका लगवाने की क्या जरूरत? मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। गट्टू, मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। हाँ, जाओ जाओ, मुझे कौन सा तुमसे बात करनी है। दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते। मम्मी पापा दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं पर दोनों में से कोई नहीं मानता। दोपहर में सब लंच के टाइम पर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। गट्टू, चिंकी, तुम दोनों अब तक एक दूसरे से गुस्सा हो, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। अरे अब तुम दोनों कब तक ऐसे रहोगे? चिंकी, क्या तुम शाम को गट्टू को टीका भी नहीं लगाओगी? टीका? पर मम्मी, टीका तो भाइयों को लगाते हैं ना, मेरा कोई भाई नहीं। मैं तो सिर्फ बंटी और हरी को टीका लगाऊंगी, वो हर साल मुझसे टीका लगवाने आते हैं। मम्मी, किसी को ये बता दो कि मुझे भी अनजान लोगों से टीका लगवाने का कोई शौक नहीं है। ओफ, लगता है इन दोनों का झगड़ा इतनी आसानी से नहीं सुलझने वाला। मम्मी पापा हार मान लेते हैं और गट्टू चिंकी से कुछ नहीं कहते। शाम को हरी और बंटी चिंकी से टीका लगवाने आते हैं। चिंकी, मैं और बंटी तुमसे हर साल की तरह फिर से भाई दूज पे टीका लगवाने आए हैं। अरे आओ आओ हरी बंटी, तुम दोनों कितने अच्छे हो, कभी भी भाई दूज पर मुझे नहीं बोलते। हाँ चिंकी, पर ये गट्टू कहाँ है? मुझे नहीं पता, होगा कहीं पे, फिर से कोई चीटिंग कर रहा होगा। है? ये क्या कह रही हो चिंकी? गट्टू तुम्हारा भाई है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और हाँ, मैं सिर्फ तुम दोनों को ही टीका लगाऊंगी। तभी पीछे से मम्मी आरती की थाली लेकर आती है। चिंकी, ऐसे नहीं कहते बेटा, गट्टू भी तुम्हारा भाई है ना। ये लो आरती की थाली, इसमें से हरी और बंटी को टीका लगा दो। ओके मम्मी। चिंकी बारी बारी से बंटी और हरी को टीका करती है। वहां दूसरी तरफ गट्टू दुखी होकर घर की बालकनी में अकेले बैठा था। जब हरी और बंटी चिंकी से टीका लगवाकर और उसे गिफ्ट देकर चले जाते हैं, तभी चिंकी किचन में जाकर मम्मी से धीमे से पूछती है, मम्मी, गट्टू कहाँ है? चिंकी, गट्टू कब से बालकनी में उदास बैठा है। सारे भाइयों ने अब तक अपनी अपनी बहनों से टीका लगवा लिया होगा और तुम दोनों की छोटी सी बहस की वजह से देखो इतनी देर हो गई है, अंधेरा भी होने वाला है अब। चिंकी को यह सुनकर दुख होता है और वो गट्टू को माफ कर देती है। वो बालकनी में गट्टू के पास आरती की थाली लेकर जाती है। गट्टू, आओ, मैं तुम्हें टीका लगा दूं। अरे चिंकी। गट्टू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चिंकी, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ गट्टू, आज तो भाई बहन का दिन होता है ना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब आओ, इससे पहले और देर हो, मैं तुम्हें टीका लगा दूं। ओके चिंकी। चिंकी गट्टू को टीका लगा देती है। तभी गट्टू को कुछ याद आ जाता है। चिंकी, मैं अभी आया, तुम यहीं वेट करो।
अरे पर तुम कहाँ जा रहे हो गट्टू? इतने में गट्टू दौड़कर अपने रूम में जाता है और एक छोटा सा गिफ्ट लेकर वापस चिंकी के पास आ जाता है। ये लो चिंकी। अरे ये क्या गट्टू? ये तुम्हारा गिफ्ट। मैं कल ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लेकर आया था, भाई दूज का गिफ्ट। इसमें तुम्हारे लिए एक बहुत स्पेशल चीज है। अच्छा, क्या है इसमें? वो तो तुम खुद ही खोल कर देखो। चिंकी जल्दी से अपना गिफ्ट खोलकर देखती है और खुशी से उछल पड़ती है। उस गिफ्ट के अंदर एक की चेन थी जिस पर चिंकी का फेवरेट कार्टून बना हुआ था। अरे वाह गट्टू, ये तो बहुत ही अच्छा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। थैंक यू गट्टू। वेलकम चिंकी। और सुबह वाली मेरी शरारत के लिए सॉरी भी चिंकी। इट्स ओके गट्टू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। गट्टू चिंकी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। दोनों मिलकर खुशी खुशी भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें